श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की, श्री श्रील प्रभुपाद की, शंकर भगवान की, महाशिवरात्रि महोत्सव की, थाई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। तो आप सबका आज के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है, महाशिवरात्रि महोत्सव में। तो ये उत्सव, वैसे शिवरात्रि कहते हैं कि हर रात्रि को शिवरात्रि कह सकते हैं। 4 प्रकार की शिवरात्रि होती है। कुछ 3 महीने में एक बार आती है, कुछ 2 महीने में एक बार आती है, और ये शिवरात्रि साल में एक बार आती है, इसलिए इसको महाशिवरात्रि कहा गया। तो शिवरात्रि ये क्या उत्सव है, इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन रहा। अगर आप मेरे पूरे पुराने प्रवचन निकाल के देखेंगे तो आपको अलग अलग बातें सुनाई पड़ेगी, लेकिन आज का जो रिसर्च है वो कंप्लीट रहा। तो उसके दृष्टि से आज जो है वो शिवजी का जन्मदिन है, और आज शिवजी का विवाह उत्सव नहीं है, वेडिंग एनिवर्सरी नहीं है। ये हमने आज भी बताऊंगा आपको कैसे। तो शिवरात्रि एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है, और ये मनुष्य जाति के लिए बहुत कल्याणकारी उत्सव है। इसका कारण ये है क्योंकि एक तो आज शिवजी का जन्म हुआ था, उसकी कथा मैं आपको बताऊंगा। और जो महाशिवरात्रि का व्रत है, आप लोग में से कितना लोग कर रहे हैं? हरि बोल। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे। लेकिन अगर मैं ये प्रवचन कल करता, यस्टरडे, तो हो सकता है सब लोग करते। कोई बात नहीं, एक महाशिवरात्रि कल भी है, क्योंकि आज की तिथि कल भी चलने वाली है। तो अगर आपको प्रेरणा मिलती है आज के कथा से, तो आप कल के दिन पूरा उपवास कर सकते हैं, क्योंकि ये व्रत जो है ये इतना महत्वपूर्ण है कि जो ये व्रत करता है, शिवरात्रि का व्रत, हमारे मन में ना बहुत प्रकार की प्रवृत्ति होती है। कभी हिंसा की प्रवृत्ति होती है, कभी क्रोध की प्रवृत्ति होती है, कभी प्रतिशोध यानी बदले की प्रवृत्ति होती है, हिंसक प्रवृत्ति होती है, द्वेष प्रवृत्ति होती है। तो ये सारी प्रवृत्तियां जो हैं वो महाशिवरात्रि का व्रत करके नष्ट हो जाती है। तो हमारे भारतीय सनातन धर्म में केवल कोई भी काम कुछ नष्ट करने के लिए नहीं होता है, केवल बुराइयों को नष्ट करने के लिए नहीं होता है, अच्छाइयों को, वरदानों को प्राप्त करने के लिए भी होता है। तो शिवरात्रि का व्रत करने से क्या प्राप्त होता है? बहुत सुंदर बात हमने पढ़ी, वो ये है कि शिवरात्रि का व्रत करने से करुणा प्रवृत्ति निर्माण होती है, दया प्रवृत्ति निर्माण होती है दूसरे जीवों के प्रति। तो जनरली आजकल के ज़माने में किसी के मन में होती नहीं है। सबके मन में केवल स्वार्थ होता है, बस मुझे क्या मिलेगा, दुनिया को कुछ हो जाए, मुझे मतलब नहीं उसका। यहाँ तक कि घर के लोगों के विषय में भी यही प्रवृत्ति रहती है, बस मैं और मैं, आई, मी एंड माइन। तो ये प्रवृत्ति स्वयं केंद्रित है, स्व केंद्रित, फिर भी स्वयं के लिए घातक होती है प्रकृति। और जैसे ही हम लोग परोपकार की भावना में जाते हैं, सेवा की भावना में जाते हैं, दूसरे के प्रति करुणा, दया, इस भाव में जाते हैं, तो सबसे पहला लाभ जो है वो हमको होता है।
परोपकार क्यों करना चाहिए? क्योंकि परोपकार में सबसे बड़ा उपकार खुद पे होता है। परमार्थ क्यों करना चाहिए? क्योंकि परमार्थ ये सबसे बड़ा स्वार्थ है। अगर आप परमार्थ करेंगे, सबसे बड़ा कल्याण आपका होगा पहला। क्योंकि परमार्थ का मतलब क्या है? किसी दूसरे के लिए आप कुछ कर रहे हो, और किसी दूसरे के लिए कुछ करने का जो काम जो है ना, वो भगवान का है। भगवान सभी जीवों के लिए उपकार, परोपकार, कल्याण करने का सोचते रहते हैं सदैव। तो जैसे ही आप परोपकारी बनते हो तो आप भगवान के टीम में एंट्री करते हो, और तो जो भगवान के टीम में परोपकार के लिए एंट्री कर रहा है, उसका उपकार भगवान स्वयं करते हैं। जैसे आप राजा के टीम में चले गए तो आपको खाना पीना रहना कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, राजा आपको मेंटेन करेगा, आप राजा की सेवा में लग जाओ। इसी भावना से सभी व्यक्ति को स्वार्थ छोड़ना चाहिए। सभी लोगों को द्वेष, हिंसा, क्रोध, स्वार्थी भावना छोड़नी चाहिए, और परमार्थ की भावना, परोपकार की भावना, करुणा की भावना अपनानी चाहिए। अगर आप सच्चे स्वार्थी हो तो आपको परमार्थ करना चाहिए, क्योंकि स्वार्थी बन के जितना स्वार्थ साध्य नहीं होता है, उससे हजारों करोड़ों गुना स्वार्थ परमार्थी बन के साध्य होता है। तो ये जो दिव्य प्राप्ति है, वो विशेष करके महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले को प्राप्त होती है। अभी लंबी लंबी कहानी है शिव पुराण में, उसको नहीं बताएंगे, लेकिन हिंसक प्रवृत्ति, जो शिकारी होते हैं ना, वो लोग भी दयालु बन जाते हैं, ऐसी कथाएं हैं शिव पुराण में, केवल महाशिवरात्रि का व्रत करने से। और हम लोग व्रत तो बहुत करते हैं, हम लोग एकादशी करते हैं, आप शायद शुक्रवार करते होंगे, मंगलवार करते होंगे, सोमवार करते होंगे, बहुत सारे व्रत हैं। सभी व्रतों का उद्देश्य क्या होता है? हर एक व्रत के पीछे एक व्यक्ति होता है जिसके लिए हम लोग वो व्रत करते हैं। जैसे जन्माष्टमी का व्रत किसके लिए करते हैं? श्री कृष्ण के लिए करते हैं। राधाष्टमी का व्रत राधा रानी के लिए करते हैं। वैसे महाशिवरात्रि का व्रत शंकर जी के लिए करते हैं। तो व्रत किसके लिए करते हैं? जो व्रत के इष्ट हैं उनको संतुष्ट करने के लिए हम व्रत करते हैं। तो महाशिवरात्रि का व्रत भी इनको प्रसन्न करने के लिए है। और स्वयं शिव जी को पार्वती देवी पूछती है कि आपके महाशिवरात्रि व्रत का लाभ क्या है, वो कैसे करना चाहिए? तो स्वयं शिव जी ने पार्वती देवी, भवानी देवी को ये विस्तार रूप में बताया है कहानी के साथ। तो कैसे करना चाहिए? जैसे हम साधारण तौर पे उपवास करते हैं, वैसे उपवास करना चाहिए। उपवास के 3 प्रकार होते हैं। निर्जला, बिना जल के, या तो जल लेकर, और या तो दूध, दही या दूध या शरबत या ऐसे कुछ लिक्विड फलों का रस लेकर, हो गया सजल। और तीसरा है सफल, मतलब यशस्वी नहीं, सफल यानी फल के साथ कर सकते हैं। कोई केला खा रहे हैं आप, या अमरूद खा रहे हैं, ऐसा कुछ खा रहे हैं। और उसके बाद में कुछ शास्त्र में लिखा ही नहीं है साबूदाना खिचड़ी, कुट्टू का लाड़ू, ये सब शास्त्र में नहीं दिया है। ये हमारा इन्वेंशन है, हमने इसका संशोधन किया है। और फिर एकादशी दुप्पट खाशी, ये भी हो जाता है। वो कलयुग के एकादशी का ये स्वरूप है, एकादशी दुप्पट खाशी। वो दशमी से ही खाना शुरू कर देते हैं, बाप रे कल उपवास है, इतना दुखी होते हैं, घंटे घंटे मिनट मिनट गिनते रहते हैं। उसको उपवास नहीं कहते। उपवास का अर्थ है हृदय से, आनंद से, उत्साह से किया हुआ व्रत, उसको उपवास कहते हैं। और उपवास का अर्थ ये भी है कि उपवास जिसके लिए कर रहे हैं उसके निकट रहना, विचार से, स्मृति से, ध्यान से, कार्य से उस व्यक्ति के निकट रहने का प्रयास करना, या तो उसका नाम लेकर, या तो उसकी सेवा में लगकर, या उसकी कथा में बैठकर। इस प्रकार से मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग में से कुछ ना कुछ सब लोग उपवास करते हैं, लेकिन सब लोगों को लगता है कि उपवास मतलब खाना छोड़ना, कुछ प्रकार का खाना छोड़ना और कुछ प्रकार का खाना। इतना क्या कहते हैं उसको, शुल्लक, कम मूल्य वाला उपवास नहीं होता है। उपवास बहुत श्रेष्ठ कार्य है, और हम लोग अगर कर ही रहे हैं तो हम सब लोगों को उपवास का जो विधि है वो पूरी तरह से पता होना चाहिए। मैं आपको एक स्टैंडर्ड लाइन बताता हूँ, आप सब लोग ध्यान से सुनना। जीवन में कुछ भी करना है ना, तो अर्थ जाने बिना मत करना। इंग्लिश में कहते हैं यू शुड डू व्हाट यू डू, यू शुड डू एंड नो व्हाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। हम लोग कौन सा कार्य क्यों कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। अगर पढ़ भी रहे हैं आप, और विवाह कर रहे हैं, बच्चों को जन्म दे रहे हैं,
या नौकरी कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ। हर एक कार्य आप अगर अर्थपूर्वक करेंगे, विचारपूर्वक करेंगे, तो उस कार्य करने से आपको 100% लाभ मिलेगा। और वो जानकारी के बिना करेंगे तो वो करके भी आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। और व्रत भी ऐसा ही है, उसको पूरी जानकारी के साथ, हृदय के साथ, अर्थपूर्णता के साथ, उद्देश्य की जानकारी के साथ करना चाहिए। तो एक हो गया व्रत करना है आपको इस दिन, और दूसरा है कि शंकर जी के मंदिर में जाकर आपको बेल पत्र चढ़ाना है। उसका कोई नंबर नहीं, आप जितना चाहिए उतना चढ़ा सकते हैं। हर एक मंत्र को, हर एक बार बेल पत्र चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय चढ़ा सकते हैं। जल का अभिषेक कर सकते हैं, दूध का अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत का अभिषेक कर सकते हैं, फलों के रसों का अभिषेक कर सकते हैं, पुष्प अर्पण कर सकते हैं, फल भी अर्पण कर सकते हैं। कोई भी फल, केला हो, अमरूद हो, जो भी मिल रहा है मार्केट में सीजनल, उसको अर्पण कर सकते हैं। फूलों की माला पहना सकते हैं। या कुछ लोग पंचामृत का मल के अभिषेक करते हैं, फिर गर्म पानी से धोते हैं और फिर चरणामृत पीते हैं। ये सब कुछ सही है। और साथ साथ में शंकर भगवान के लिंग को धूप आरती का भी ऑफरिंग होना चाहिए। अभी और एक बहुत सुंदर इस व्रत की बात है कि आप दिन में भी, मैं भी मंदिर गया और सब कुछ करके आया, लेकिन और एक चीज़ बाकी है, वो रात को अंधेरा पड़ने के बाद करनी है। आपने वैष्णवों को पता होगा, बहुत लोगों को जो मंदिर में आरती करते हैं, वो जब भी वो जन्माष्टमी होती है ना, भगवान का अभिषेक होने वाला होता है, यहाँ पर भी होता है, तो हम लोग पिष्टी दीपक बनाते हैं। पिष्टी का मतलब क्या होता है? गेहूं के आटे का बनाया हुआ दीपक, उसी को दीपक के आकार बनाते हैं और उसमें बाती रखते हैं और फिर उसको प्रज्वलित करते हैं और उसकी पहले आरती करते हैं, पिष्टी आरती। तो वैसे पिष्टी दीपक बनाना है आपको, और उस पिष्टी दीपक को 4 कोने बनाने हैं, 4 बाती रखने के लिए, 4 दिशा में। और वो चारों बातियों को घी में डुबाकर, थोड़ा घी डालकर उसको प्रज्वलित करके शिव जी के मंदिर में रात को रख के आना है आपको। संध्या के बाद कभी भी, 7-8 के बाद कभी भी अंधेरा हो जाएगा, उसमें आपको वो शिव जी को अर्पण करके वहाँ छोड़ के आना है। वो जो दीपदान आप शिवरात्रि के दिन करेंगे, उससे आपकी मति जो है वो बहुत शुद्ध हो जाएगी, सकारात्मक हो जाएगी। और कहते हैं कि ऐसा आप नियमित रूप से भक्ति भाव से करेंगे, शंकर भगवान के प्रेम के कारण करेंगे, तो जीवन के अंत में मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। ये पूरा मिलकर जो है ये महाशिवरात्रि का व्रत है। और एक बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, वो कितना लोगों को कितना मुमकिन है पता नहीं है, लेकिन शिवरात्रि के दिन जागरण करना चाहिए और भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो एक हो गया व्रत, एक हो गया पूजन, एक हो गया दीपदान और अभिषेक बेलपत्र, तो मैंने आपको बता दिया। तो इस व्रत की और एक विशेषता है, अधिकतर लोग शंकर भगवान हो या देवी हो या गणपति हो या स्कंद भगवान यानी कार्तिकेय हो या और कोई भी भगवान हो, क्यों जाते हैं उनके पास? उनके पास एप्लीकेशन लिस्ट होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे कन्या चाहिए, मुझे शादी होनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए या घर होना चाहिए। ऐसे 50 हमारे अनंत इच्छाएं होती है। वो हम सब लोग उन इच्छाओं से प्रेरित होकर देवताओं के पास जाते हैं और अपना निवेदन रखते हैं। अधिकतर उसमें अपने स्वार्थ के अलावा उस देवता के प्रति कुछ प्रेम नहीं होता है। हम उसी के पास जाते हैं जिसकी महिमा है कि इनके पास जाने से सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। हमारे बचपन में हम लोग का जन्म जो है ना, वो सिद्धिविनायक के पास में हुआ है और हम लोग रोज सिद्धिविनायक जाते थे। उसमें सिद्धिविनायक झोपड़ी में थे उस समय, बिल्कुल सही में झोपड़ी में थे, और दिन में 50 लोग भी नहीं आते थे इधर। सिद्धिविनायक तो वही है, वही महिमा वाले बैठे हुए हैं। एक किसी का नंबर वहाँ लग गया, क्लिक हो गया उसका, एक किसी का। उसके बाद में जो लाइन लगने लगी मंगलवार को, आज 8 मंजिल की बिल्डिंग हो गई है और भारत का नंबर 3 का सबसे अमीर मंदिर जो है वो सिद्धिविनायक का मंदिर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि किसी ने मन्नत मांगी और वो पूरी हो गई। ये बात सारी जगह फैल गई, तो बोला उसकी पूरी हो गई, मेरे पास भी लंबी लिस्ट है, मैं भी जाता हूँ, मैं भी जाता हूँ, मैं भी जाता हूँ। और सब लोग जाने लगे और सब लोग अपना अपना निवेदन देने लगे। किसी ने ये नहीं सोचा कि गणेश जी का क्या होगा, उनको क्या लगेगा। 2-4 लोग आते थे, मांगते थे तो ठीक था,
अभी हजारों लोग मांग रहे हैं तो किसकी सुनूं किसकी नहीं सुनूं, कौन नाराज कौन, और उसमें उनको ये भी पता चलता होगा कि इसमें से मेरा भक्त कोई नहीं है, सब लोग अपना अपना काम करने के लिए आ रहे हैं। यही सबसे बड़ी दुख की बात है, क्योंकि गणेश जी भी व्यक्ति हैं हमारे आप जैसे, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, वो देवता हैं, वो देवता कैटेगरी में आते हैं। शंकर जी भी एक व्यक्ति हैं, पर्सन है वो, उनको भी भावनाएं हैं, उनका भी परिवार है, उनको भी बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, परिवार है उनका, उनको भी सेवा है, ड्यूटी है उनकी, वो भी भगवान पर प्रेम करते हैं, वो भी भक्त हैं। लेकिन लोग उनको कैसे देखते हैं? मेरी ऑर्डर पूरा करने वाला, ऑर्डर कैरियर। ये भाव जब तक है तब तक हम सब लोग 50 देवताओं के पास जाएंगे, फिर भी दुनिया में वापस आएंगे, फिर उनके पास जाते रहेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर उनके पास जाते रहेंगे। तो जब तक भौतिक इच्छाओं का सिलसिला बंद नहीं होता है और जब तक हम निस्वार्थ नहीं हो जाते हैं, ये विश्व हमसे छूटने वाला नहीं है। इसलिए ये महाशिवरात्रि व्रत के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब निस्वार्थ भाव से करना है आपको। ये करूँगा या करूँगी तो बेटी की शादी हो जाएगी, ये करूँगी तो बेटी फॉरेन जाएगी पढ़ने के लिए, बेटा फॉरेन जाएगा, मैं जाऊँगा, ये सब क्या कहूँ आपको, ऐसे शुद्र इच्छाएं लेकर इन महान व्यक्तियों के पास जाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान, गणेश भगवान, पार्वती देवी, सूर्य भगवान, मैंने कुछ गिने चुने नाम लिए, ज़्यादा नहीं लिए, ये इतने महान और इतने शक्तिशाली भगवान हैं कि ये आपको मोक्ष दे सकते हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़वा सकते हैं। और हम लोग राजा के पास जाकर बोल, राजा बहुत भूख लग रही है, 2 रोटी खिला दो, अभी के लिए 2 रोटी काफ़ी है। तो राजा हंसता है और क्या सोचता है मन में, अरे मैं तो इसके जीवन भर के भोजन का इंतज़ाम कर सकता हूँ और ये केवल 2 रोटी मांग रहा है। तो मूर्खता किसके? मांगने वाले की है। देने वाला कौन है? वे भूल कर मांगने वाला संकुचित भाव से कुछ फालतू चीज़ मांग रहा है। तो ये देवता लोग भी सोचते हैं कि हम इनको, जिसके कारण इनके मन में इतनी इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, इतनी अतृप्त रह रहे हैं, ये सारी इच्छाओं को समाप्त करके उनको भगवत धाम हम मुक्ति दिला सकते हैं। लेकिन मांग रहे वही सोना दो, चांदी दो, ये दो, गाड़ी दो, बच्चा दो, यही मांग रहे हैं। और वो मिलने के बाद भी और बहुत सारी इच्छाएं होती है। पहले बच्चा मांगते हैं, बाद में बोलते हैं बच्चा को अच्छा होने दो, बीमार हो गया है, बाद में बोलते हैं अच्छा स्कूल में एडमिशन मिलने दो, बाद में बोलते शादी होने दो, बाद में बोलता जॉब मिलने दो, बाद में बोलता बीवी मिलने दो, बाद में बोलता घर मिलने दो। तो एक चीज़ पूर्ण करने के बाद उसका सिलसिला समाप्त नहीं होता है, उसके बाद में और 50 से इच्छाएं निर्माण होती है। और ये सब होने के बाद में एंड में क्या बोलता है कि मुझे अभी मरने दो, मुझे ये परिवार नहीं चाहिए, मुझे मरना है, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये सब परिवार में इतना किया, बेकार हो गया सब। तो देवताओं को लगता है अरे इतना इच्छा पूरा किया, उसका भी फायदा नहीं, कुछ आदमी संतुष्ट है ही नहीं। ये सब मैं हम लोगों की कहानी बता रहा हूँ, आपको लगता होगा किसी की कहानी बताता होगा, नहीं, आप लोगों की, हम लोगों की कहानी है सब ये। तो महाशिवरात्रि व्रत का एक नियम है कि वो निस्वार्थ होना चाहिए। तो क्या इच्छा रखनी चाहिए? केवल शिव जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत करना चाहिए। जैसे माँ, आप लोग कितने लोगों को, बच्चों को जन्म दे चुकी है, आप जब भी उसका टट्टी साफ करते हो ऐसा बोलते, आज मैंने 8 बार टट्टी साफ किया, कल मेरा हस्बैंड मुझे सोने की बंगड़ी प्रेजेंट देगा। ऐसा होता है? आपके कोई ऐसा सोचा है? साल में एक बार दिवाली में मांगी होगी आपने, लेकिन हर बार बच्चे का बुखार आया, पट्टी रखा, चलो एक चॉकलेट दे दो, एक साड़ी दे दो, एक कंगन दे दो, ऐसा होता है क्या? बहुत सारी माता की सेवा निस्वार्थ होती है, वो कुछ भी नहीं चाहती, केवल बच्चा अच्छा रहे, बस कल्याण हो उसका, स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, खुश रहे, आनंदी रहे, यशस्वी रहे, बस। वैसे ही महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। और एक महाशिवरात्रि के व्रत का महात्म्य है, उस दिन ये सब क्यों करना है हमको। एक सुंदर श्लोक है, वो शिव पुराण में आता है। वो श्लोक ऐसा है कि उसमें कहा गया है कि शिवलिंग जो घर में है, बहुत लोगों के घर में भी होता है, छोटा सा भगवान के घर में होता है, या गांव में जाऊंगा तो गांव के घर के बाहर एक छोटा मंदिर रहता है खुद का, उस पर शिवलिंग रखते हैं। तो घर में हो गया या घर में बाहर हो गया, कभी कभी पेड़ के नीचे भी होता है, जैसे हमारे सेक्टर 2 में पेड़ के नीचे है, तो लोग जाके उसको जल चढ़ाते हैं। तो घर में अगर शिवलिंग है या घर के बाहर है या मंदिर में अच्छी तरह से प्रतिष्ठापित शिवलिंग है, तीनों हो गया, और तो चौथा कोई कैटेगरी नहीं है। ये सारे शिवलिंग जितने भी है, करोड़ों, अब्जों, खरबों जितने भी शिवलिंग है, वो सारे शिवलिंग में आज के दिन शंकर पार्वती प्रकट होते हैं। आपका
आज की हुई सेवा डायरेक्ट उनके ऊपर जाती है, अप्रत्यक्ष नहीं, इनडायरेक्टली नहीं। इसलिए आज के दिन शिव जी के मंदिर जाकर दर्शन करके उनकी सेवा करनी चाहिए। तो अभी ये शिव जी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। शिव जी बहुत महान व्यक्ति है। शिव जी को लोग दो प्रकार से देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी। एक मेरे ऑर्डर को पूरा करने वाला, मेरी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, मुझे क्या मिलेगा ये सोचकर हम जाते हैं, यानी देवता के रूप में देखते हैं। देवता लोगों को भगवान ने क्यों बनाया है? देवता लोगों को भगवान ने बनाया है कामय दैत्य ऋतक ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। हमारी भौतिक इच्छाओं को, स्वार्थी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान ने देवताओं को बनाया है, उनको शक्ति दिया है, अपना अपना डिपार्टमेंट दिया है, उनके अधिकार दिए हैं। आप इनके पास जाकर ये मांग सकते हो और उनको पूरा करने का शक्ति भी दिया है। लेकिन ये देवता जो है ना, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरे घर में डॉक्टर नहीं हूँ। मैं घर में किसी का पति हूँ, किसका पिता हूँ, किसका पुत्र हूँ, या किसी का फ्रेंड हूँ, या किसी का नेबर हूँ। तो वैसे देवता लोग केवल देवता नहीं होते, वो उनका ड्यूटी है, वो उनका पोस्ट है, उसमें उनका ड्यूटी जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वो करते रहते हैं उसको। लेकिन उसके पीछे वो एक व्यक्ति है, उनका भी निजी लाइफ होता है, उनका भी विवाह होता है, उनकी भी पत्नी होती है, उनके जीवन में समस्या भी होती है, युद्ध भी होते हैं राक्षसों के साथ, बहुत बार संघर्ष करना पड़ता है उनको। लेकिन निजी जीवन में ये सब देवता कौन है? हमने कभी विचार नहीं किया होगा। निजी जीवन में ये सारे देवता भगवान के भक्त हैं, क्योंकि भगवान अपने गिने चुने विश्वासु भक्तों को ही ये इंपॉर्टेंट काम देते हैं। अब वरदान देने का काम किसी अरे गरे को देंगे क्या भगवान? जो उनके हैं, अधिकार में है उनके, और उनके विश्वासु हैं, वो विश्वस्त, उनको भगवान वो काम देते हैं। लेकिन वो काम करने के आगे भी वो कुछ होते हैं देवता। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, या व्यवस्थापक हूँ, या डायरेक्टर हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक इंसान हूँ। मेरे घर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे यहाँ के अधिकार और कार्यक्षेत्र के बाहर है। तो वो कार्यक्षेत्र कौन सा है? वो सारी देवताएं जो है, सारे देवताएं जो है भगवान के भक्त हैं। तो निजी जीवन में शंकर भगवान का स्वभाव कैसा है? जल्दी उनको प्रसन्नता होती है और जल्दी क्रोध भी आता है ना? ये उनका निजी स्वभाव है, पर्सनालिटी। और बहुत दयालु भी है वो, बहुत करुणा है उनके मन के अंदर। और भागवत में लिखा है 12वें स्कंद में 50वें अध्याय में, वैष्णवानां यथा शंभु, कि सारे वैष्णवों में ये श्रेष्ठ वैष्णव है। इनकी तुलना और मुकाबला और कोई वैष्णव नहीं कर सकता है। सभी वैष्णवों से ये सर्वश्रेष्ठ महान वैष्णव है। ये उनका निजी जीवन है। शंकर भगवान, महादेव, ब्रह्मा जी का पुत्र होकर उनकी ड्यूटी करना, ये उनका एक जीवन का अंग है। पूरा जीवन उनका वो नहीं है। तो अभी अगर हम उनके पास देवता के रूप में मांगने जाएंगे तो जो मांगेंगे वो मिलेगा। अब मेरा बच्चा दौड़ दौड़ कहेगा, प्रभु जी चॉकलेट दो ना, प्रभु चॉकलेट दो। वो बरसाने में या गोवर्धन के रास्ते पर आते ना, भाई कापी दे दो, चॉकलेट दे दो, पेंसिल दे दो, तो हम लोग क्या करते हैं? वो निकाल के दे देते। यानी जो मांग रहे हैं वो दे रहे हैं। 1 रुपया दे दो, तो हमने 1 रुपया निकाल के दे दो। कोई बड़ा आदमी होगा तो 10 रुपये निकाल के देंगे। इसका मतलब क्या है? मेरे पास देने की क्षमता बहुत है, लेकिन जो आप मांग रहे हैं वो दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से देवताओं के पास जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास देने के लिए बहुत चीज़ें होती है, बहुत उससे भी अधिक मूल्यवान, कीमतीवान चीज़ें होती है, जो हम लोग कभी मांगते नहीं हैं, अज्ञान के वश। और उसके आगे जाकर उनको अगर हम देवता के रूप में नहीं मिलेंगे, व्यक्ति के रूप में मिलेंगे, एक व्यक्ति यानी पर्सन के रूप में मिलेंगे, तो क्योंकि महान भगवान के भक्त होने के नाते वो हम सब लोगों को जन्म मृत्यु के चंगुल से, जंजाल से छुटकारा दिला सकते हैं, प्रेम भक्ति दे सकते हैं, भगवान के चरणों का आश्रय दे सकते हैं। निश्चित रूप में आपको मैं 4 नाम बताता हूँ। एक सूर्य भगवान, एक शंकर भगवान, एक पार्वती और एक गणेश जी। 3 तो एक ही परिवार के हो गए। ये 3 एक परिवार के और एक सूर्य भगवान। इनको आप अगर ये सब क्षुद्र वस्तुओं को मांगना छोड़ देंगे और भक्ति मांगेंगे तो आपको भक्ति देंगे। आपके उनको आप सब लोगों को, हमको सबको भगवान के चरणों का निश्चित रूप से चिरंतन आश्रय देंगे। इसलिए ये शिव तत्व क्या है? ये शिव तत्व जो है ना, वो बहुत अद्भुत तत्व है। ब्रह्मा ने उनको इस विश्व में जन्म दिया है, लेकिन ब्रह्मा से भी वो श्रेष्ठ है। ब्रह्मा भी उनको जन्म देने के बाद भी उनको पूजते हैं और उनको महादेव के रूप में पुकारते हैं।
ऐसा कभी होता है क्या पिताजी अपने पुत्र को दंडवत कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं कभी। लेकिन शास्त्र में पढ़ेंगे कई बार ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर शिव जी के शरण में गए और कृपा याचना की है, सुझाव मांगा है, सॉल्यूशन मांगा है समस्या का, और शिव जी ने बड़े बड़े प्रेम से आदर के साथ उसको पूर्ण भी किया है। तो इसलिए मैं आपको बार बार विनती करता हूँ कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है ना, उसको देवताओं के पास मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, ऋतक ज्ञाना, कौन जाते हैं जिनकी बुद्धि का हरण हो चुका है। क्यों हरण हो चुका है? बहुत सारी स्वार्थी इच्छाएं हैं, इतनी इच्छाएं हैं कि वो मंडरा रहे हैं, वो हॉन्टेड है पूरा उन इच्छाओं के द्वारा, परेशान है क्योंकि उसको पैसा नहीं मिल रहा है, उसको बीवी नहीं मिल रही है, उसको बच्चा नहीं हो रहा है। तो ये परेशान होने के बाद क्या होता है, अच्छी बुद्धि जो है ना, सद असत विवेक बुद्धि, वो नष्ट हो जाती है। उसको कहते हैं ऋतक ज्ञाना, जिसका ज्ञान जो है हरण हो चुका है। ऐसा ही व्यक्ति देवताओं के पास पहुंचता है और 50 इच्छाओं का निवेदन देते रहता है, और उसकी इच्छाओं में कभी कभी नहीं आती है, और जीवन भर जाते रहता है और 50 बार पूछते रहता है, दुखी होता है, सुखी होता है, लेकिन संतुष्ट तो कभी होता नहीं है। इसलिए शिव जी के पास आप एक परम वैष्णव के रूप में जाना, और उसी प्रकार से। क्यों? क्योंकि अभी सबसे पहले मैं आपको मेरी जीवन की कहानी बताता हूँ। बाकी शास्त्र में जो पढ़ा लिखा है तो पढ़ा लिखा है, वो अलग बात है। मैं MBBS जब भी गया ना एडमिशन के लिए, एडमिशन लिया और पढ़ाई नहीं किया, नो इंटरेस्ट, क्योंकि उनको IIT में इंजीनियर बनना था, तो कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं हो सका। तो फर्स्ट MBBS हो गया 6 महीना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म हो गया, किताब ही नहीं हाथ लगाया। 3 टर्म हो गया, प्रीलिम आ गया, तो भी किताब को हाथ नहीं लगाया। लेकिन घूमते घूमते लाइब्रेरी चला गया, तो देखा तो पूरा क्लास जो है 200 स्टूडेंट का क्लास हमारा पूरा लाइब्रेरी में बैठा है कि 6-6 किताब रख के वो किताब के अंदर डूबे हुए हैं सब लोग, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, रात को 1 बजे भी पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे को इतना टेंशन आया, हो सकता है मैं फेल हो जाऊंगा। जीवन भर में सब जगह पहला आया था, फर्स्ट, अभी फेल होने की संभावना दिख रही है आंखों के सामने। तो हम भागे शिव जी के मंदिर में, पोर्तुगीज चर्च दादर में, और रोज सोमवार को अभिषेक करना शुरू किया। जो भी दूध जो भी है, भगवान बचा लो, भगवान फर्स्ट MBBS पार करा लो, इज्जत का सवाल है, इतने सारे साल फर्स्ट नंबर आया है, अभी विश्व भर में कुख्याति हो जाएगी, हाँ, बदनामी हो जाएगी। हर सोमवार को हृदय से किया। उसके बाद एग्ज़ाम हुई, एग्ज़ाम अच्छी गई, और फर्स्ट क्लास में उसका रिज़ल्ट भी आया। और फिर रिज़ल्ट आने के बाद फिर सोमवार आया, तो हम शिव जी के मंदिर में गए, उनको अभिषेक किया और धन्यवाद किया, बहुत थैंक यू वेरी मच, आपने लाज रखी हमारे दूध की रखी, हमारी भी रखी। अभी उसके अगला सोमवार आया, तो मन में बड़ी कृतज्ञता की, क्या कहते हैं उसको, ग्रैटिट्यूड, हाँ, थैंक यू की भावना थी। बोला ऐसा बंद नहीं करना चाहिए, काम हो गया तो ऐसा नहीं, जाना चाहिए, उन्होंने हमको इतना बचाया संकट से। तो अगले सोमवार भी गया। अभी क्या है, अभी तो एग्ज़ाम 1.5 साल के बाद में है, अभी क्या है, इतना टेंशन नहीं है, अभी तो कॉन्फिडेंस भी आ गया है, अभी आखिर महीने में पढ़ के पास हो सकते हैं, इतना क्या है टेंशन। तो भी क्या पूछेंगे, अभिषेक तो हो रहा है। तो भगवान की ऐसी कृपा थी, हमने बोला उन शिव जी को कि शिव जी महाराज, आपको जो हमारे कल्याण में अच्छा लगता है वो करो, आप डू व्हाट इज गुड फॉर मी। ये अच्छी प्रार्थना है, यानी आप निवेदन नहीं दे रहे हैं, उनको आप डिक्टेट नहीं कर रहे हैं, उन पर छोड़ रहे हैं कि आप सोचो मेरे लिए अच्छा क्या है। तो वो जब किया हमने हृदय से किया, कोई इसमें छुपा हुआ कुछ एजेंडा नहीं था, हर सोमवार को करते रहे। और क्या बताऊं आपको, 3 महीने के अंदर मैं जुहू मंदिर पहुंचा और वहाँ पर जाकर कृष्ण की भक्ति शुरू की। इसका मतलब शिव जी को छोड़ नहीं दिया, लेकिन मेरे हृदय में ऐसा एक दिव्य और तीव्र और गहरी अनुभूति आई, फीलिंग, कि शिव जी ने मुझे कृष्ण के चरणों में भेजा। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज मैं कृष्ण का तिलक लगा के घूम रहा हूँ, लेकिन जितनी भक्ति और जितनी मेरी श्रद्धा शिव जी के ऊपर तब थी, उससे हजारों गुना अधिक श्रद्धा और निष्ठा मुझे शिव जी पर आज है। क्योंकि उस समय केवल स्वार्थ के लिए था ना, लिमिटेड विजन थी, मेरी दृष्टि बहुत मर्यादित थी। लेकिन आज प्रभुपाद जी की कृपा से, इस्कॉन की कृपा से, गौड़ीय संप्रदाय की कृपा से, सारे ग्रंथों की कृपा से जो सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, उससे शिव जी की महिमा जब कुछ भी पता नहीं थी, आज बहुत सारी पता है।
और शिव जी के प्रति प्रेम और भक्ति आज कई हज़ारों गुना ज़्यादा है। तो कृष्ण की भक्ति करना अर्थात ये नहीं है कि गणेश जी पर कोई श्रद्धा नहीं है, शंकर जी पर श्रद्धा नहीं है और किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। हर दिन आकर गणेश जी का दर्शन करता हूँ, 5वें 8वें माले पे आते भी करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, रोज आकर नीचे करता हूँ। बचपन से गणेश जी का प्रणाम करते आ रहा हूँ, पिताजी ने वही सिखाया था। सिद्धिविनायक तो हमारे कहा ना, मैंने जन्म ही उधर हुआ था हमारा। तो एक श्लोक है, मैं आपको बताता हूँ, अभी बताना बहुत जरूरी है इसको। तो वो श्लोक का अर्थ ये है, गोपालम पूजये दस्तु निंदयेत अन्य देवताम अस्तु तावम परो धर्मा पूर्व धर्मोपि विनश्यति। ये गौतमी तंत्र नाम का एक शास्त्र है जो हमारे जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ नाम के ग्रंथ में उसको कोट किया है। गौतमी तंत्र का श्लोक, उसका अर्थ यह है कि गोपाल को पूजने वाले लोग अगर अन्य देवताओं की निंदा करते हैं या उनको अनादर करते हैं तो उन्होंने गोपाल का भजन करके जो भी उन्नति प्राप्त की है वो सब नष्ट हो जाती है। ऐसे बहुत सारे श्लोक शास्त्र में। तो गोपाल, श्री कृष्ण, गोविंद, विष्णु, इनका भजन करने का अर्थ ये नहीं कि अन्य देवताओं का अपमान करना, अनादर करना, दंडवत नहीं करना, प्रणाम नहीं करना, अरे मैं तो बॉस के पास जाता हूँ, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, वो बॉस ने इन सब लोगों को शक्ति दे के रखा है। किसी को वायु की शक्ति, किसी को जल की शक्ति, किसी को ऊर्जा की शक्ति, किसी को तेज की शक्ति, किसी को अग्नि की शक्ति, ये सबने एम्पावर करके रखा है, वही देते हैं आपको। तो उनका आदर करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, और आदर नहीं करते तो उद्दंड है। ना कृष्ण भक्ति का लाभ मिलेगा, ना देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा, कोई भी चीज आप कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो और क्यों करने वाले हो। उसके बिना कोई करना ही नहीं काम। आप हर चीज जो आप कर रहे हो, मनुष्य हो आप, इसलिए आपको सब लोगों को पता होना चाहिए कि ये मैं क्यों करना चाहता हूं और क्यों करना चाहिए। यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग। यू शुड नो व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। ओके, तो अभी सब लोगों को मन में यह प्रश्न होगा कि शिव जी का लिंग में पूजा क्यों करते हैं। कोई भगवान की लिंग में पूजा नहीं होती है, ना गणपति की होती है, ना भगवान कृष्ण की होती है, ना देवी किसी की भी नहीं होती है। एक शिव जी की लिंग में पूजा होती है। इसका कारण ये है, मैं आपको सब कथाएं संक्षेप में बताऊंगा ताकि बहुत सारी कथा बता पाऊंगा। ब्रह्मा जी एक बार पुष्कर में यज्ञ करने जा रहे थे और उनकी पत्नी सावित्री जो है वो यज्ञ में बैठने वाली थी। तो सब कुछ तैयारी हो चुकी थी और सावित्री अब तक नहीं आ रही थी। मुहूर्त आने वाला था और सभी पुरोहित जो है वो सब लोग थे उसके अंदर, देवता भी थे, ब्रह्मा भी थे, सब लोग थे। तो उन्होंने बोला जाओ पत्नी को बुलाओ। तो पत्नी को बुलाया, बुलाने को भेजा। तो वो कह रहे हैं कि अभी तक तो लक्ष्मी नहीं आई है, अभी तक पार्वती नहीं आई है, अभी ये नहीं आई है, वो नहीं आई है, स्कंद की पत्नी नहीं आई है, गणेश जी की पत्नी नहीं आई है, बहुत सारा लोगों का, हमारी सहेलियाँ नहीं आई है, हमें भी घर में कुछ काम बाकी है, थोड़ा सा श्रृंगार भी बाकी है, हम आएंगे। आप थोड़ा उनको ब्रह्मा जी को बोलो कि थोड़ा वेट करो। तो वो आए, बताया कि ऐसे ऐसे बताया कारण उन्होंने। तो ब्रह्मा जी ने तो पुरोहित को और देखा। पुरोहित ने कहा अरे टाइम हो जा रहा है, आपको पत्नी की जगह पर कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। और वो नहीं आ रही थी तो उन्होंने आचार्यों से कंसल्ट किया, ऐसे नहीं खुद निर्णय लिया। तो उन्होंने कहा इंद्र को बुला। इंद्र, आचार्यों ने बोला जाओ इनके लिए और एक पत्नी ढूंढ के लाओ जो उनके योग्य है। तो झट से गए, भारत भर में, वर्ष विश्व भर में गए और उन्हें गायत्री नाम की सुंदर देवी मिली। उनको प्रस्ताव दिया और लेके आए और उनका सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी मोहित हो गए, गायत्री भी उनको देखकर प्रसन्न हो गई और उनके तुरंत उधर गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह का मतलब क्या है? लव मैरिज। दोनों के मन में एक स्फूर्त प्रेम की अनुभूति हुई और तुरंत उनको उधर आसन पर बिठाया और कहते हैं 100 स्वर्गीय वर्ष तक यज्ञ चला। और वो 100 स्वर्गीय वर्ष जो है तो यहाँ के 100 मिनट की तरह है, हो सकता है 2.5 आवर्स या 1.5 आवर्स ऐसे बीत गया और सावित्री देवी आई नहीं। और गायत्री देवी के साथ सारे यज्ञ का विधि संपन्न हो गया। और उसके पश्चात सावित्री देवी आई और देखा तो अरे मेरे बिना यज्ञ हो गया, तो बहुत क्रोधित हो गई। तो उन्होंने वहाँ पर उपस्थित पहले प्रश्न पूछा क्यों किया। तो ब्रह्मा जी ने बहुत नम्रता से कहा कि ऐसे ऐसे आचार्यों ने बताया, देवताओं की सलाह ली गई, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सब मिलकर निर्णय लिया कि आप नहीं आ रहे हो तो और पत्नी होनी ही चाहिए।
जन कल्याण के लिए यज्ञ होना जरूरी है, वो हम स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं। देवता लोग कोई काम स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं, जनता के कल्याण के लिए करते हैं। वो अम्बरीश महाराज ने भी वो फास्ट क्यों ब्रेक किया, क्योंकि वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए था, इसलिए कंसल्ट करके उसको जल लेकर थोड़ा सा पार्शली ब्रेक किया उपवास को। एनीवेज, तो सावित्री ने पहला पता किया और फिर देखा गायत्री को बहुत क्रोध आया और वो देखा ये सब देवताओं ने मिलकर ये निर्णय लिया है। सभी देवताओं को एक एक करके बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया शाप दिया। अभी स्त्री है ना, वो अपमानित स्त्री है, एक तरह से अपमानित नहीं किया गया लेकिन अपमानित लग रहा है उसको। शाप दिया सबको। उसमें शिव जी को शाप क्या दिया, आपका जो लिंग है वो गिर जाएगा। भयंकर शाप है ये। लेकिन जैसे ही देखा गायत्री देवी ने, क्योंकि बहुत शक्तिशाली देवी थी वो, देखा कि सब लोगों को शाप दे रहे हैं, तो वो खड़ी हो गई और जिनको जिनको शाप मिले वो सबको उन्हें वरदान दिए। अभी वो बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है उसका, वो पुष्कर की कहानी में बताएंगे। लेकिन शिव जी का संबंध हमारी कथा में है, तो शिव जी को क्या वरदान दिया कि आपका लिंग जो है वो गिरने के पर भी पवित्र रहेगा, और यहाँ तक कि केवल पवित्र नहीं रहेगा, तीनों विश्व में जितने भी जीव हैं वो सबके द्वारा पूजित हो जाएगा, सब उसकी पूजा करेंगे। इसलिए उनकी ये लिंग में अभी भी बहुत भयंकर शक्ति है। यहाँ तक कि कितनी कहानियाँ हैं उसकी कि वो लिंग में क्या शक्ति है। पार्वती जी ने उसी लिंग की आराधना की थी और शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया था। और शिव जी इतने बड़े विरक्त वैरागी हैं कि लिंग का पूजन करने के बाद जरा सा विचलित नहीं हुए। इतनी सुंदर स्त्री पार्वती जैसी, अनुपम सौंदर्य है उसका, वो लिंग को अभिषेक कर रही, लिंग का पूजन कर रही है, फिर भी शिव जी विचलित नहीं हुए। और फिर प्रेम देखकर उन्होंने केवल प्रेम के लिए स्वीकार किया उनको। तो जैसे मैंने कहा कि आज पहले हमारा भ्रम था कि आज भगवान शंकर के जन्मदिन के दिन ही उन्होंने विवाह किया, ये भ्रम था, वो दूर हो गया। वो उसका प्रमाण ये है कि रुद्र संहिता नाम का शास्त्र है, रुद्र संहिता, उसमें पार्वती खंड में वशिष्ठ मुनि हिमालय यानी हिमाद्री जो पार्वती के पिताजी हैं, पार्वती का नाम पार्वती क्यों पड़ा, पर्वत की कन्या इसलिए पार्वती। हाँ, तो वशिष्ठ मुनि हिमालय से कह रहे हैं क्योंकि वशिष्ठ मुनि सबके गुरु हैं। आदि गुरु, पृथ्वी पर आए हुए पहले गुरु योग्य व्यक्ति जो है वो वशिष्ठ मुनि है। ब्रह्मा लोक से ब्रह्मा ने भेजे हुए योग्य गुरु, पृथ्वी के सबसे पहले गुरु। तो वो हिमालय को सलाह दे रहे हैं, मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष में द्वितीया तिथि को सोमवार जब आएगा और रोहिणी नक्षत्र आएगा और सूर्य वृश्चिक राशि में होगा और चंद्र उच्च राशि में होगा, उस दिन आपकी बेटी का विवाह शंकर जी से कर देना। तो ये प्रमाण शास्त्र में आता है कि इसी दिन मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष में द्वितीया के दिन, सोमवार के दिन, शंकर जी का विवाह पार्वती के साथ में हुआ था। लोकेशन, विवाह स्थल कहाँ था? हाँ, एनीबडी? किधर? नहीं, उनका विवाह स्थल जो है वो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी में सभी देवता उपस्थित हुए थे और उन्हें बहुत रत्नों को वहाँ उजड़ा था। इसलिए कन्याकुमारी का जो समुद्र है उसमें जो रेती है वो 7 रंग की रेती वहाँ मिलती है। मैं 1977 की बात आपको बता रहा हूँ, जब हम लोग स्कूल से पिकनिक गए थे उधर, तभी भी हमको वो 7 रंग के बालू के पैकेट गिफ्ट में मिले थे। तो वो सब देवताओं ने उछाले हुए रत्नों का परिणाम है और बहुत भव्य दिव्य रूप से, न भूतो न भविष्यति, इस रूप से शिव जी का विवाह पार्वती से हुआ। उसमें से छोटी एक मज़ेदार कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो हिमालय जी को लग रहा था कि अरे हमारे पास तो इतना भंडारा है, आओ जितने देवता आना है आ जाओ, करोड़ों देवता आ जाओ, हम सबको खिलाएंगे, ऋषि मुनि देव ऋषि जितने भी आएंगे। तो शिव जी को इसका अंदाज आया कि हमारे ससुर जी बहुत घमंड में हैं। तो शिव जी के पलटन में क्या होता है, भूत प्रेत पिशाच गण वेताल डाकिनी यक्ष वो सब होते हैं, कुष्मांडा वो सब होते हैं, 11 प्रकार के ब्रह्म राक्षस, और सब ग्रह भी होते हैं। और शनि तो, शनिदेव जो है ना वो सूर्य के पुत्र हैं और बड़े महान भक्त हैं भगवान के। यही है हमारा भी प्रॉब्लम, यही है। शनि को कैसे देखते हैं हम लोग, अरे बाप रे शनि की दशा आ गई, बाप रे उसको तेल चढ़ाओ, उसको शांत करो, तो वो गड़बड़ करेगा जीवन में। एक दृष्टि देखने की, लेकिन दूसरी दृष्टि यह है कि शनि भगवान के परम वैष्णव भक्त हैं। शिव जी के बारे में तो बहुत लोगों को पता है कि परम वैष्णव है, लेकिन शनि के बारे में किसको पता नहीं। सब लोग डरते हैं, वो देखो में तो उसको, उसकी दृष्टि पड़ गई तो भी जीवन में गड़बड़ हो जाता है।
लेकिन वैष्णवजन उसको कहते हैं ना मराठी में बिंदास देखते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि क्या है कि परम भक्त है वैष्णव भगवान का। तो भी आ रहे थे शंकर जी के साथ। तो उनका नाम एक स्वभाव है नित्य आर्त। नित्य आर्त मतलब वो सदैव भूखे रहते हैं, उनका पेट कभी संतुष्ट होता ही नहीं। इतनी उनको भूख है, इतनी भूख है, इतनी भूख है कि कुछ भी खाने के बाद भी उनका संतुष्टि नहीं होती है। तो उन्होंने कहा शनिदेव जाओ, मेरी शादी की भी बारात है ना, उसमें बहुत सारा खाना है, आप जाके शुरू करो अपना, आप संतुष्ट हो जाओगे। तो वो बालक बन के, छोटे से 5 साल के बालक बन के वो गए, भंडार में गए और बोले भूख लग रही है, खाना खिलाओ। बोले अभी नाश्ता बन ही रहा है, बाद में राजभोग बनेगा, बाद में शाम को भी बनेगा, आप खा लो। तो बोले बोला कि एक ही में तो हिमालय के आए उनको, बोले एक बालक, तेजस्वी बालक आया, वो भोजन मांग रहा है। हिमालय को बड़ा आनंद आया, इतना तेजस्वी बालक, बोला ये खिलाओ, जो भी खाना है उसको, जो खाना है वो खिला दो। तो बालक ने कहा महाराज मेरी एक ही शर्त है, मैं ना जब खाता हूँ ना तो मुझे एक ही शर्त है, कोई देखना नहीं चाहिए। तो देखो हमारे घर में भी बहुत सारे ऐसे बालक थे जो बहुत ज़्यादा खाते थे, तो वो बहुत या तो उधर नज़र लगती थी या तो खिलाने वाले को, खाने वाले को संकोच होता था, अरे भाई इनके 10 गुना मैं खा रहा हूँ तो संकोच हो रहा है। तो इसलिए वो बोल रहे थे कि मुझे अकेले खाना है, किसी को देखना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, सब लोग हट जाओ, जो रेडी है वो उनको वहाँ भेज दो अंदर। तो ये शनिदेव ने कुछ ही मिनटों में सारा सामान फस्त कर दिया, जितना बनाया हुआ था। उसके बाद जो कच्चा रखा था ना, दाल चावल, वो भी खा लिया, और जो भी था उधर, क्या बोलते हैं उसको, ग्रोसरी वो पूरा भांडार फस्त कर दिया उसने, जो पूरा विवाह संस्कार के लिए वहां पर जमा करके रखा था, खरीदी करके, और वो खा के चला गया। उसके बाद वो आगे का भोजन बनाने के लोग आए तो ना कुछ है ही नहीं उधर, ना मसाले है, ना मिर्ची है, ना भाजी है, ना सब्जी है, ना फल है, ना कुछ है ही नहीं उधर। तो धर के गए उधर हिमालय के पास, महाराज क्या करे अभी, किसका खाना बनाए, कुछ है ही नहीं उधर। तो बोला कौन खा गया, बोला बच्चा खा गया पूरा तो हिमालय को समझ में आया कि मैंने घमंड किया था ना कि मैं सबको खिलाऊंगा और किसी को बिल्कुल कम नहीं पड़ने दूंगा। तो समझ गया कि हमारे जो जमाई है वो बहुत भाई महान व्यक्ति है, ये उनका ही प्रताप है। तो वो बारात में जाकर पहले ही ससुर अपने जमाई के चरण में पड़े, बोले महाराज जी क्षमा कर दो, हमने घमंड किया था कि आपके विवाह में हम लोगों को इतना खिलाएंगे, मुझे समझ में आया है। तो फिर अन्नपूर्णा जी आई, उन्होंने कहा कोई बात नहीं पिताजी, मैं सब संभाल लूँगी। तो अन्नपूर्णा की कृपा से जो भी दुल्हन है, होने वाली दुल्हन है, लेकिन उनको भी वहाँ पर काम पड़ा, क्योंकि उनकी कृपा से फिर शिव जी के बारात में सबको अच्छा भोजन मिला। तो ये शिव जी की कहानी, विवाह की छोटी सी कहानी है। शिव जी के विवाह की और भी कहानी है। शिव जी विवाह करके क्या किया उन्होंने, अब आप लोग को विवाह करके कहाँ गए, कहाँ गए आप लोग, ससुराल गए। उधर घर था उनके, कोई भाड़े का हो या अपना नाम का हो, लेकिन था ना कुछ उधर, बिस्तर था, बेड, खाने पीने का किचन, सब कुछ था, रहने की व्यवस्था है। हमारे शंकर जी महाराज पूरा धूमधाम से, इतना देवता, मतलब उनकी शादी में कौन कौन आए पता है, सारे देवता, सारे देव ऋषि, सारी देवियाँ, सारे महान पृथ्वी के लोग, ऋषि मुनि, सब। ऐसा भंडारा कभी हुआ नहीं, इतना प्रचंड भंडारा, शादी, इतनी बड़ी दावत कभी हुई नहीं आज तक। तो आपको क्या लगता होगा, इतनी बड़ी दावत जिसकी होती है वो बड़े महल में अपनी दुल्हन को लेकर जाए। तो हमारे शिवजी महाराज, वो वट वृक्ष है कैलाश में बहुत बड़ा, उसके नीचे ले गए, ओपन एयर बंगलो, ओपन टू स्काई, ऐसा नेचुरल ऑर्गेनिक। तो भी पत्नी भी ऐसा प्रश्न करने लगे, अरे स्वामी नाथ कहाँ लेके आए, छप्पर तो है ही नहीं ऊपर कुछ। तो उसको पता है पहले से ही, वो उन्होंने पहले रेखी करके रखा था कि हम किससे विवाह कर रहे हैं, उसका नेचर क्या है, वो खाता पीता क्या है, शरीर में भस्म लगाता है और व्याघ्रा चिन्ह पहनता है और महीने महीने कभी उठता ही नहीं है, मतलब ध्यान में रहता है। ये पूरा पता था, ये सब समझ के ही तपस्या की थी, उनके लिए पूजन किया था। तो बड़े हृदय से आई, वो रहने लगी वहाँ पर, उनकी सेवा करने लगी, कई दिनों तक ध्यान में रहते थे। बहुत साधु मुनि आते थे तप करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, बहुत सारी कृपा करने के लिए, और इनका काम उनको खिलाना। तो उन्होंने एक दिन बहुत दिनों के बाद शिव जी को बोला कि महाराज जी अभी लगता है कि अभी सेवा बढ़ रही है अपनी, हमारा जो भंडारा है रोज का वो बढ़ रहा है, तो जगह चाहिए महाराज, थोड़ा सा एक महल बना देंगे तो हम अच्छी सेवा कर सकते हैं उनकी। स्वार्थ के लिए नहीं बोल रही वो, उसको कोई कष्ट नहीं, इतना दिन रह रहे तो उसको क्या कष्ट है, बोला सेवा नहीं हो रही है ठीक से। तो शंकर जी को लगा हाँ भाई, मैंने इतना महीने तक, इतने सालों तक उनको ऐसा ही रखा पेड़ के नीचे,
तो ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, गरीब है बेचारे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत भयंकर पावर है, सिद्धियां हैं उनके पास। केवल ऐसे मंत्र से उन्होंने एक बहुत सुंदर सोने का महल बनाया, जो इंद्र के पास भी नहीं है, ब्रह्मा के लोक में भी नहीं है, किसी के पास नहीं है ऐसा भव्य दिव्य। इसका आपको सब मन में असूया होगी उसको देखकर, इतना सुंदर महल बनाया। अभी सुंदर महल बनाया तो हम लोग क्या करते हैं बताओ? जब आप घर नया लेते हो तो क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो, गृह प्रवेश करते हो ना, वास्तु पूजा करते हो, यज्ञ करते हो, और उसमें क्या होता है, सबको बुलाते हो, क्योंकि सब लोगों को भोजन होगा तो भी वास्तु पूजा संपन्न होगी। ब्राह्मणों को बुलाएंगे, वो मंत्र बोलेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, हाँ, अग्नि जलाएंगे, अग्नि को आहुति अर्पण करेंगे, सब संतुष्ट होंगे तो अपना गृह प्रवेश, गृहस्थी आशीर्वाद के साथ आप प्रवेश करेंगे। अभी पार्वती के घर में वास्तु पूजा हो रही है, देखो आप, वापस वही शादी से भी अधिक। और पहली बार सुन रहे हैं कि शंकर महाराज घर प्रवेश कर रहे हैं, कौन छोड़ेगा ऐसा इवेंट? हाँ, इतना बड़ा रेयर इवेंट जो आज तक होने की संभावना नहीं थी, आज हो रहा है। तो जो भी नहीं आ सकते वो भी आ रहे हैं। तो आप बोलेंगे ना कि भाई आप लोग कितना आएंगे, तो आप बोलेंगे मैं और मेरा पति शादी में आएंगे। नहीं, आपके घर में 2 और लोग हैं, वो भी आएंगे, और दोनों को फ्रेंड वो भी आना चाहते हैं, आ सकते क्या? तो सबको निमंत्रण था, सब लोग आ गए, बहुत धूमधाम से उसका यज्ञ हुआ पूरा। और पार्वती देवी ने ऐसा भोजन लोगों को खिलाया, न भूतो न भविष्यति। और फिर सनातन धर्मों के अंदर एक विधि होती है, हाँ, जो हम लोग अभी पालन नहीं करते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा विधि होता है। वो है कोई पवित्र कार्य होने के बाद में ब्राह्मणों को दान देना, ऋषि मुनियों को दान देना, उनका आशीर्वाद देना। तो सब कुछ हो गया और शंकर जी और पार्वती जी बैठ गए दान देने के लिए। और क्या क्या दे रहे हैं आप विचार नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों को ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि स्वयं भाव से वो फकीर है शंकर जी, लेकिन वो गरीब नहीं है, उनके पास अनंत धन है, खाली वो विरक्त है इसलिए कुछ उपयोग नहीं करते हैं, ऐसे ही रहते हैं। तो सब लोगों को कहते हैं कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सबको दान दिया उन्होंने, जो मांगा वो दिया। ऐसा नहीं है आपने कुछ पैकेट बना के रखा है, इसको ये पैकेट, इसको 500 का, इसको 1000 का, इसको 2000 का, इसको एक साड़ी के साथ में अंगूठी भी, ऐसा सब सेट नहीं था। वो साधु आएगा, मांगेगा, उसको प्रसाद देंगे। तो सब कुछ हो गया। एंड में एक साधु आया, वो जानबूझ के एंड में आया, सब समाप्त हो गया, सूर्यास्त का समय था, अभी दान धर्म समाप्त होने वाला था, तो वो आया, बोला महाराज जी वो आपका महल चाहिए मुझे। तुरंत आचमन किया, मंत्र बोला, वो महल दान दे दिया, फिर पेड़ के नीचे आ गए, पत्नी भी पेड़ के नीचे आ गई, है ना। ऐसे महान शिव जी है। तो गरीब दिखने से वो गरीब नहीं है, मन से विरक्त हैं, वो भगवान की भक्ति संपृक्त हैं, भगवान की भक्ति प्रेम राम कृष्ण के ध्यान से वो रिच हैं, बहुत ऐश्वर्य संपन्न हैं। उसके सामने उसको इस दुनिया के स्वर्ण और हीरा और मोती और वेल्थ कुछ लगता नहीं उनको इम्पोर्टेंट। और पत्नी भी लोपा मुद्रा है, यानी अपनी मुद्रा जो है वो पति के मुद्रा के साथ एक किया हुआ है उसने। जिसकी मुद्रा अपने पति के साथ लोप हो चुकी है उसको लोपा मुद्रा कहते हैं। और जब तक पत्नी ऐसी रहती है संसार में गृहस्थी में खुश रहते हैं सब लोग। जैसे ही पत्नी को कुछ अलग लगता है, पति को अलग लगता है और उसमें डिस्कॉर्ड होता है तो असंतुष्टि शुरू हो जाती है। इसलिए विवाह करते इसलिए है कि 2 मन मिले, 2 तन मिले नहीं, वो तन तो मिलेंगे ही, लेकिन तन के साथ मन और मन के साथ विचार और जीवन का उद्देश्य भी मिलना चाहिए। 4 स्तर होते हैं, तन का, मन का, बुद्धि का और आत्मा का। जब मिलन होता है तब विवाह संपन्न होता है। और ये सब यशस्वी विवाह है, शंकर पार्वती, सीताराम, हाँ, नल दमयंती, रावण मंदोदरी, ये भी उसके अंदर लिस्ट आती है। उनके अंदर बहुत सारे नाम है, बड़ी लंबी लिस्ट को लेकर हम लोग विवाह में सिंदूरदान संस्कार करते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों का जो विवाह हुआ है उनके आशीर्वाद से आपका भी सिंदूरदान हो रहा है पति के हाथों से। अभी ये कहानी बताए बिना शंकर जी का उत्सव संपन्न नहीं हो सकता है। शंकर जी के पास बहुत शक्ति है, वो बहुत प्रसिद्ध है वैराग्य के लिए। उनके जैसा वैराग्य कोई है नहीं, इतना प्रचंड वैराग्य। और आचार्य हमारे बताते हैं कि केवल वैराग्य होना बेकार है, क्योंकि केवल वैराग्य होगा तो हृदय जो है वो सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है, हार्ड। और हम लोग ऐसा इमोशनलेस हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, कठोर हृदय हो जाते हैं।
लेकिन जब वैराग्य भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, भगवान की भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो वैराग्य हृदय को कोमल बनाता है और भगवान के प्रेम में आपको उद्युक्त करता है। तो इनका वैराग्य केवल ड्राई वैराग्य नहीं है, इनका वैराग्य जो है वो भगवान के प्रेम से संपृक्त है। और वैराग्य को वैल्यू और महत्व तब तक है जब तक भगवान के साथ में आपको अटैचमेंट है। आपकी विरक्ति विश्व से है, उसकी वैल्यू तब तक है जबकि आपकी आसक्ति भगवान से है। तब आपका बैलेंस हो जाता है। केवल भगवान से आसक्ति और दुनिया से भी आसक्ति तो भक्ति नहीं बनती है, और केवल दुनिया से विरक्ति और भगवान से आसक्ति है ही नहीं, उसमें भी भक्ति नहीं बनती। भक्ति तब बनती है जब ऑटोमेटिकली भगवान से आसक्ति होते होते ऑटोमेटिकली दुनिया से विरक्ति हो जाती है, नेचुरली, जबरदस्ती मार मुट के नहीं। तो ये शिव जी का एक पहलू है। दूसरा पहलू है करुणा। उनके कई श्लोक भी है करुणा शब्द पे आधारित शिव जी के ग्लोरिफिकेशन में। तो कैसे करुणा, वो अभी मैंने आज ही पढ़ा कि कृष्ण जो है वो पूरी सृष्टि के निर्माता है। और सृष्टि दो प्रकार की होती है, एक आध्यात्मिक सृष्टि होती है जैसे गोलोक वृंदावन, वैकुंठ, आध्यात्मिक द्वारका, आध्यात्मिक अयोध्या, आध्यात्मिक मथुरा, वैकुंठ, सब ब्रह्म ज्योति, ये सब जो है वहाँ पर जन्म मृत्यु नहीं होती है। उसको दिव्य सृष्टि कहते हैं भगवान की। वहाँ जो भी लोग हैं कोई मरते नहीं, कभी जन्म नहीं लेते, चिरंतन रहते हैं वहाँ पर। दिव्य धाम है भगवान का, वो भी भगवान ने निर्माण किया है। और दूसरा जो है भौतिक विश्व, जिसमें हम सब लोग रहते हैं, हाँ, उसमें देवता लोग भी रहते हैं, वो सब ब्रह्मांडों के अंदर आता है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अंदर। उसमें सब लोग जन्म लेते हैं, बुढ़े होते हैं, बुढ़ापा होता है और मर जाते हैं एक दिन, बाकी कष्ट भी सहन करते हैं। ये दोनों मिलके निर्माण होता है, एक भौतिक निर्माण, आध्यात्मिक निर्माण। तो इसमें आध्यात्मिक निर्माण तो पूरा भगवान के अंडर है, लेकिन भौतिक निर्माण के जो इंचार्ज है उन्होंने भगवान ने महादेव शंकर को बनाया है। इसलिए श्लोक है शास्त्र में कि भगवान ने निर्देश के अनुसार, भगवान के निर्देश अनुसार इस भौतिक विश्व के पिताजी महादेव शंकर हैं और इस विश्व की माता जो है भवानी माता है। हम सब लोगों के वो जननी और जनक हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हीं के द्वारा हमारा निर्माण हुआ है और वही हमको नियंत्रित करते हैं, वही हमको हमारा कल्याण देखते हैं। इसलिए उनके मन में, दोनों के मन में सभी जीवों के प्रति अनन्य करुणा है और वो सतत दोनों मिलकर हम सबके कल्याण के विषय में सोचते हैं। इसलिए शंकर जी का एक नाम क्या है, भूत भावन या भूतनाथ। भूत का नाथ मतलब केवल भूत पिशाच का नाम नहीं आता है उसके अंदर, जीव को भी भूत कहते हैं। भूत दया का मतलब क्या होता है, जीव को भी एक नाम भूत दिया है। और एक भूत का अर्थ पिशाच भी है। संस्कृत की ये महिमा है कि संस्कृत में एक शब्द के प्रसंग के अनुसार, संदर्भ के अनुसार कई अर्थ होते हैं। तो ये भूत भावन क्यों है, उनको सभी जीवों पर अपार प्रेम है और कभी भी जीव कल्याण की बात जब भी आती है तभी ये पीछे नहीं हटते, दोनों पति पत्नी। तो हुआ ये कि दुर्वासा मुनि का एक बार इंद्र ने अपमान किया, सम्मान नहीं किया जो करना चाहिए। विष्णु की माला दी थी, वो हाथी को दे दी, हाथी ने कुचल दी। तो दुर्वासा को लगा कि इंद्र को बहुत बड़ा घमंड आ रहा है, मैं वैकुंठ से आ रहा हूँ माला लेकर भगवान की प्रसादी और इसका कोई वैल्यू नहीं है इसका। तो शाप दिया, तुम्हारा सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। जिस ऐश्वर्य को भोगने के प्रति तुम इतना मग्न हो और संतों का आदर करना भूल गए हो, मैं शाप देता हूँ, सब नष्ट हो जाएगा। एक ही क्षण के अंदर बलि ने आक्रमण किया, सारा इंद्र का, देवताओं का सारा राज्य छीन लिया, भिक्षुक बन गए, वो गुफा में छिप गए। ना खाने को अन्न है, ना रहने को जगह है, ना खाने को अन्न वस्त्र, कुछ नहीं है उनके पास, एक क्षण के अंदर। इसलिए साधुओं का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। साधु की महिमा पता भी नहीं है, फिर भी साधु को देखकर लगा कि साधु है तो नियम से उसका आदर करना हर एक मनुष्य, पुरुष, स्त्री, बच्चों का, सबका कर्तव्य है। अज्ञान से किया हुआ अनादर भी उसका दुष्परिणाम होता है। हो गया, फिर सब देवता खाने को अन्न नहीं है, सब दुबले पतले हो गए, ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी उनको विष्णु के पास ले गए, रो रहे सब लोग, भगवान कुछ करो, बलि महाराज तो हावी हो रहे हैं हमारे ऊपर। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा समय बुरा है, तुमने काम ही ऐसा किया है, अभी ये समय जो है ना दोस्ती करने का है, दोस्ती करो और समुद्र मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा, वो मैं देखूंगा कि आपको ही मिलेगा, आप खाली उनको लेकर दोनों मिलकर समुद्र मंथन करो। तो जो इंद्र और बलि महाराज एक दूसरे का मुंह देखते नहीं, इतने शत्रु हैं वो, फिर भी इंद्र जो है नम्र लेख बनकर बलि महाराज के दरबार में गए, उनको प्रणाम किया
बलि महाराज तो बोले अटैक करूँ क्या इनको पर, अभी इधर आने की हिम्मत कर रहे हैं। सब लोग ने दंडवत किया तो शांत हो गए। बोला क्या चाहते हो? बोला हम लोग मिलकर सब लोग क्षीर सागर का मंथन करेंगे। ठीक है, एग्री हो गए, क्योंकि वो अच्छी तरह से प्रस्ताव लेके गए, नम्रता से बताया, उनको भी लगा अच्छा है। और वैसे भी दुबले पतले देवता क्या करेंगे, एक बार इनकी सहायता से मंथन करेंगे, अमृत आएगा, हम लोग पकड़ के मारेंगे और सब लोग पी लेंगे, अमर हो जाएंगे। ये भी सोच रहे हैं कि हमको विष्णु की सहायता है, विष्णु हमारे पीछे है, इनके सहायता से करेंगे, अमृत आएगा तो हमको भगवान पिला देंगे, ये लोग मार देंगे हम। दोनों के मन में चल रहा है। इसको कहते हैं कूटनीति। कूटनीति इज लाइक दिस, से समथिंग एल्स और डू समथिंग एल्स। मन में कुछ है, कर कुछ और रहे हैं। तो हो गया शुरू। देवताओं को भगवान ने बताया था कि ये समुद्र मंथन में से विष भी आएगा पहले, उसके बाद बहुत सारे रत्न आएंगे, किसी भी रत्न के मुंह में मत पड़ना। अरे घोड़ा आ गया, अरे हाथी आ गया, मुझे चाहिए, अरे लक्ष्मी। आपका ध्यान एकाग्र होना चाहिए। आपको एंड का प्रोडक्ट जो है ना, लक्ष्मी अमृत, उसी पर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कभी भी जीवन में। इसलिए मैंने बोला आपको पता होना चाहिए आप ये काम क्यों कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, और वो उद्देश्य के बिना और यहाँ वहाँ आपको दिखना नहीं चाहिए। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकाग्र रहना चाहिए आपको। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से भयंकर वो विशाल सागर में वो शुरू हो गया मंथन, और सब लोग बहुत अभी फॉर्म में आ गए, सब लोग बहुत जोरदार चल रहा है। अचानक एक भयंकर सागर जैसा आकार का विष बाहर निकला। दो नाम है उसके, हलाहल और कालकूट, दोनों भागवत में दिए। तो वो सागर जैसा विष जब निकला तो सारे देवी देवता जो है भाग गए। कोई भी उसकी आंच, अग्नि और उसकी क्या है दर्प, यानी बैड स्मेल जो था ना, वो सहन नहीं कर पाए। उसकी दर्प जो है वो 14 लोकों तक पहुंच गई। पृथ्वी लोक में जो श्वेत द्वीप है वहां पर मंथन चल रहा है, पृथ्वी लोक के अंदर, और उसके ऊपर 7 लोक, नीचे 6 लोक, सब में उसकी आंच, गर्मी, कष्ट पहुंच गया। सब लोग हाहाकार मच गया। सब लोग भाग के विष्णु के पास गए। जो वहां पर थे यज्ञ में, वो मंथन में थे, वो अजित के रूप में, भगवान अजित सभी देवताओं को लेकर शिव जी के पास गए। चाहते तो भगवान विष्णु अजित के रूप में उस विष को केवल देखकर उसको अमृत में रूपांतर कर सकते थे, उसका दर्प और कष्ट कम कर सकते। तो भगवान अजित ने उनको शंकर के पास क्यों लेके गए? क्योंकि भगवान हमेशा बताते हैं कि मुझे मेरी पूजा किए बिना, मेरी स्तुति किए बिना अगर मेरे भक्तों की स्तुति और पूजा करते हो तो ज़्यादा आनंद आता है। मद भक्ता पूजा व्याधिका। इसलिए शंकर जी मेरे महान भक्त हैं, मित्र हैं। उनका सखा के रूप में भी वर्णन किया भगवान ने। इतने मेरे प्रिय सखा और मित्र और मेरे भक्त हैं, मैं उनकी आप लोगों से शरणागति लेना चाहता हूँ। इसलिए भगवान स्वयं गए और सभी देवताओं ने भगवान के सामने शिव जी को प्रणाम किया। और शिव जी ने कहा क्या चाहते हो? तो उन्होंने संक्षेप में वर्णन किया, ऐसा ऐसा हो रहा है, हम सब लोग मर जाएंगे, अभी कोई बचेगा ही नहीं, अमृत की बात तो छोड़ ही दो, आधे में ही सब समाप्त होने आने वाला है, प्रलय। उस समय पार्वती भी साथ में बैठी थी, पार्वती भी दरबार में सब सुन रही है। तो शंकर जी पार्वती से वार्तालाप करते हैं, हे देवी, पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं जिनके हम जनक और जननी हैं, वो सब लोग परेशान हैं, वो मरने वाले हैं। केवल वो विष को पीने से नहीं, वो विष है विश्व में, इसी से विश्व में सब मौत आएगी, सबकी प्रलय हो जाएगा। और मुझे उनका दुख देखा नहीं जाता, इसलिए मैं आपको विनती करता हूँ कि आप मुझे अनुमति दो कि मैं ये विष पी जाऊँ, और आपकी अनुमति से मैं विष पी लूँगा। तो देवी भी बहुत, कैसे ना, जैसा पति वैसे पत्नी है, एकदम ऐसी योग्यता है। पार्वती जी कहते हैं हाँ नाथ, आप जो भी सोचेंगे वो जीव के कल्याण के लिए सोचेंगे, और मैं आपके साथ हूँ, और मैं जानती हूँ आपकी क्षमता को कि आप ही इसको कर सकते। पूरे देवताओं के लिस्ट में भगवान को एक ही दिखे जो कैलाश पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। उनके पास लेके गए, फिर वो आए और उन्होंने अपनी योग बल से, सिद्धि बल से, वो विशाल सागर समान जो भयंकर विष फैल रहा था सब जगह पे, उसको ना हथेली पे कॉन्सेंट्रेट किया उन्होंने। इतना बना दिया उसको खाली, वो कितना पावरफुल होगा सोचो आप। जो सागर जैसा, उसका एक बूंद भी काफ़ी है किसी को समाप्त करने के लिए। उसको कॉन्सेंट्रेट किया और हथेली में लाया और उसको पी लिया। और जब पी लिया ना, तो कुछ बूंदे ऐसे, आप पानी पी रहे हो तो कुछ अगर बूंद गिर जाता है ना, ऐसे कुछ बूंदे गिरी, तो नीचे वो बूंदे स्वीकार करने के लिए सांप, बिच्छू और विषारी कीटक, ये सब वहाँ पर थे। विषारी जड़ी बूटियाँ, विषारे वन फूल,
इतने अरक जीव वहाँ पर थे, वो सब लोग ने पी लिया उसको। वहीं से वो सांपों को, कीटकों को, गांदिलमाशी को, मधमाशी को, सबको विष प्राप्त हुआ है। लेकिन जब वो उन्होंने पिया तो एक महाविध्वंसक विष वो पी रहे हैं। देखो आप, कितना भयंकर विष था वो। कहते हैं, शास्त्र में लिखा है, भागवत में भी लिखा है और कहीं भी लिखा है कि शिव जी इतने पावरफुल थे, फिर भी उनको भी ग्लानि आ गई, थोड़ा सा चक्कर सा आ गया उनको। कुछ समय के लिए वो ड्राउजी रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको, नशे में जैसे होता है ना आदमी झूल रहे थे ऐसे, उतना पावरफुल था वो। उतने अवस्था में भी उनको ये ध्यान था कि मैं इसको गले से नीचे नहीं उतराऊंगा, क्योंकि जब मैं गले से इसके नीचे उतराऊंगा तो अन्न नलिका से वो हृदय को क्रॉस, हृदय बाजू में है ना, हृदय को साइड में रखते हुए पेट में चला जाएगा। वो इतना भयंकर विष है ये कि वो अगर हृदय के पास से गुजरेगा तो हृदय में बैठे हुए प्रभु रामचंद्र को बहुत कष्ट होगा। इसलिए उन्होंने उसको गले में सीमित करके रखा अपने योग बल से। और वो इतना बड़ा भयंकर जो विष जो वहाँ पर जमा हो गया है, वो तो हानिकारक है ना, बहुत प्रलयंकारी विष है वो भी एक अलंकार के रूप में उसका रूपांतर हुआ। वो बहुत सुंदर अलंकार के रूप में, एक माला के रूप में उसका दर्शन होने लगा। तो जब हम बहुत भयंकर कार्य भगवान के और जीव के कल्याण के लिए करते हैं तो वही बहुत बीभत्स लगने वाला कार्य, कठिन लगने वाला कार्य कब समाप्त होता है, ऐसा लगने वाला कार्य जो है वो एक अलंकार बन जाता है। आपको बार बार करने का दिल होता है। शास्त्र में कई उदाहरण है इसके ऐसे। कठिन से कठिन काम जब भगवान के लिए करते हैं तो उसका रूपांतर आनंद में होता है। कष्ट वाला काम, कृष्ण भक्ति का प्रभाव, एक गुणधर्म ऐसा है कि कृष्ण भक्ति करने वाले के जीवन में जितने भी भयंकर कष्ट आते हैं वो उसके सुख का उगम बन जाते हैं, सुख का कारण बन जाते हैं अगर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो इसमें शंकर जी ने अपनी पत्नी को बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि मैं काम इसलिए करने जा रहा हूं कि जब जीव के कल्याण, देखो हे मेरे प्रिय भवानी देवी, जब कोई कल्याणकारी कार्य दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से करता है तो मेरे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मैं ये कार्य करना चाहता हूँ। बड़े विश्वास के साथ, ज्ञान के साथ उन्होंने कार्य किया है, इसलिए उनका नाम पड़ा है नीलकंठ। और नीलकंठ उनका एक क्या कहते हैं, गौरवशाली नाम है, ग्लोरीफाइंग नेम है उनके लिए, केवल दिया हुआ नाम नहीं है। उनमें उनकी जो करुणा है वो छुपी हुई है। और एक करुणा की कहानी उनकी आती है। ऐसा ही एक राक्षस था जो त्रिपुर यानी 3 बड़े महल के रूप में अपना उन्होंने रूप बनाया। जैसे वो था ना अरिष्टासुर, वो व्यक्ति था ऐसे, लेकिन उन्होंने बैल का रूप बनाया और बैल का रूप बनकर उन्होंने हाहाकार मचाने का प्रयास किया। तब ऐसा ये भी व्यक्ति था, तप किया उसने, ब्रह्मा से तब वरदान मांगकर क्या ऐसे वास्तु बनाओ। वास्तु के अंदर कोई नहीं है लेकिन वो आकाश में है, एयरबोर्न, हाँ हवाई जहाज है वो। और वो हवाई जहाज जो 3 है आकाश में, उसमें शस्त्र अस्त्र दिव्यास्त्र निकल रहे हैं और देवताओं का ध्वंस कर रहे हैं। अभी आपको उसमें बाण मारना है तो कोई दिखना चाहिए ना, मारने के लिए कोई दिखता ही नहीं, खिड़की से आ रहा है, दरवाजे से आ रहा है, सब जगह से आ रहा है। तो देवताओं का शक्ति बहुत थी लेकिन समझ में नहीं आता युद्ध कैसे करे, ये कौन सा राक्षस है। तो सब लोग ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा उनको लेकर भगवान के पास गए। तो भगवान ने वापस शिव जी को बुलाया, बोला ऐसा भयंकर कार्य एक ही व्यक्ति कर सकता है। शिव जी, कितनी श्रद्धा निष्ठा है भगवान को शंकर जी के ऊपर। वैसे देखा जाए ना तो भगवान कृष्ण और शंकर में कोई अंतर नहीं है। देखो, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं ततः पृथगस्ति हेतो यम शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्याद गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कि क्षीर यानी दही यानी दूध और दधि यानी दही, इसमें कोई अंतर नहीं होता है, इफेक्ट में अंतर होता है। दूध पियोगे तो 10 लग सकते हैं और 10 लगने पर दही पीने से 10 बंद हो सकते हैं। लेकिन अगर एनालाइज करेंगे केमिकली, दोनों के कंटेंट सेम है, खाली परिणाम अलग है और एक दूसरे का उगम है। यानी दूध से दही बनता है, दही से दूध नहीं बनता है, इतना ही फर्क है, लेकिन अंतर नहीं है। ऐसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं इनके बारे में, श्री कृष्ण जैसे दूध और दही अभिन्न है, वैसे श्री कृष्ण और शिव जी एक ही है, उसको अलग समझना भी अपराध है। लेकिन शिव जी जानते हैं कि मैं इनसे बना हूं और इनका सेवक हूं, वो सेवक भगवान के रूप में है। लेकिन शास्त्र कहता है कि शंकर जी सब प्रकार से आप कितना भी विचार करेंगे तो भगवान जैसे ही वो, उनको भगवान जैसे आदर देना चाहिए। ऐसे कौन कह रहे हैं? उनके पिताजी ब्रह्मा, सृष्टि के प्रथम जीव कह रहे हैं।
तो ये मैं क्यों बता रहा था, तो इतनी श्रद्धा है भगवान को उनके ऊपर। तो आप सोचेंगे अरे हर टाइम भगवान उनको क्यों बुलाते हैं। तो शास्त्र में लिखा है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, वो विष भी पी सकते थे, भगवान स्वयं भी कर सकते थे, लेकिन उन पर शिव जी पर उनको इतनी निष्ठा है कि वो चाहते हैं कि ऐसे भयंकर काम जो है ना, वो गौरवशाली काम जो है वो शिव जी के हाथ में होने चाहिए, ताकि गौरव उनका होना चाहिए। भगवान के मन में ये इच्छा होती है कि भक्त का गौरव हो, और भक्त प्रयत्न करते हैं कि भगवान का गौरव हो। ये कंपटीशन चलती रहती है, दिव्य दिव्य प्रतिस्पर्धा भगवान और भक्तों के बीच में। फिर दोबारा शंकर जी को बुलाया, और शंकर जी को विष्णु भगवान ने अपना धनुष्य दिया और कहा कि इस धनुष्य से आप उसका वध करो। तो कहते हैं कि वो दिंडीरव वन में आए। व्हाट इज दिंडीरव वन? पंढरपुर क्षेत्र का एक नाम है दिंडीरव वन। वहां पर दिंडीरव नाम के राक्षस का वध किया था भगवान विष्णु के अवतार ने। वहां पर शंकर जी आए। वहां पर नंदी बैल के ऊपर एक पांव रखते हुए, एक पांव जमीन पर रखते हुए उन्होंने त्रिपुरा असुर का भयंकर युद्ध किया। और फिर वो युद्ध में उनको बहुत श्रम हुआ, और उस युद्ध में जो श्रम हुआ उस पर बहुत उनके शरीर से स्वेद जल निकला, जिसको हम लोग अपनी भाषा में पसीना कहते हैं, लेकिन पसीना बदबू वाला होता है। स्वेद जो है वो सुगंधी होता है, वो देवताओं के शरीर से, भगवान के शरीर से, गोपियों के ग्वाल बालों के शरीर से निकलता है तो सुगंध आती है उसको। ऐसे युद्ध के श्रम से दिव्य शंकर भगवान के शरीर से दिव्य स्वेद जल निकला, और उसी का नाम है चंद्रभागा नदी। वो पहले भीमा नदी के नाम से प्रसिद्ध हुई, क्योंकि भीमा शंकर जो वो है ना पर्वत, उसी पर्वत से आसपास, वहाँ से ही पंढरपुर पास में है। पूरा क्षेत्र जो है वो भीमा शंकर क्षेत्र से ही पंढरपुर आरंभ होता है। वहाँ जो युद्ध हुआ तो भीमा शंकर से वो स्वेद जल नदी के रूप में प्रकट हुआ, तो भीमा नदी प्रकट हुई। और जब वो चंद्राकार टर्न हो गई दक्षिण दिशा में, तो उसको चंद्रभागा नाम पड़ा। और वो बीच मध्य में जब आई पंढरपुर क्षेत्र में, तब वो दक्षिण में प्रवाहित हुई, दक्षिणावर्ती हो गई, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। गोदावरी भी नासिक में रामकुंड के पास दक्षिणावर्ती होती है। वो स्थान बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तो वो चंद्रभागा नदी शिव जी के परिश्रम के जल से निर्माण हुआ है। और फिर शिव जी ने त्रिपुरा को मारा, इसलिए शिव जी का नाम पड़ा त्रिपुरारी। ये शिव जी का नाम है, कृष्ण का नाम नहीं है। त्रिपुरारी ये नाम शंकर जी का है। इस तरह से दूसरी बार भी पूरे ब्रह्मांड को भगवान शिव जी ने, सभी जीवों को त्रिपुरा के त्रास से बचाया। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। आगे एक श्लोक है यहाँ पर, इसका अर्थ यह है, रुद्र एकादश व्यूहस तथा अष्ट तनुर अप्यसौ प्रायः पंचाननास त्रक्षो दश बाहुर उदीर्यते। इसका अर्थ यह है, ये श्लोक जो है ना वो लघु भागवतामृत का श्लोक है। इसका अर्थ यह है कि शिव जी के 11 स्वरूप हैं और शिव जी के अन्य अष्ट स्वरूप भी हैं। इसलिए एकादश शिव भी है, अष्ट शिव भी है, और एक पंचशिव भी है। वो जगह जगह पर उनका प्रभाव होता है। जैसे जगन्नाथपुरी में पंचशिव का महात्म्य है, अष्टशिव का भी महात्म्य है, दोनों है। तो शिव जी या तो 11 रूपों में या तो 8 रूपों में प्रकट होते हैं, और हर रूप को उनके 10 भुजाएं होती है, 10 भुजाएं होती है और 5 मुख होते हैं। तो वास्तविक रूप जो शिव जी का है वो पंचमुखी है, 10 भुज और पंचमुखी। और हर एक शीश पर जो उनका हर एक चेहरा है उसमें 3-3 आंखें होती हैं। ये शिव जी का स्वरूप है। कभी और एक उसी शास्त्र में लिखा है कि अभी मैं बताना भूल गया आपको, शंकर जी का जन्म कैसे हुआ। ब्रह्मा जी को भगवान ने जन्म दिया, ब्रह्मा जी को भगवान ने हृदय में ज्ञान दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। और फिर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने तप किया, और उनका कार्य था सृष्टि का निर्माण करना, जन्म देना, और उनको भी जन्म देने के लिए बताना, ताकि सृष्टि का पॉपुलेशन बढ़े, जनसंख्या बढ़े। तो उन्होंने प्रजापतियों को जन्म दिया। उसमें दक्ष प्रजापति थे, उसमें कर्दम मुनि थे, उसमें कश्यप मुनि थे, बहुत सारे लोगों को जन्म दिया। तो उसके पहले उन्होंने 4 कुमारों को जन्म दिया, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। और वो 4 कुमारों को देने के पहले नारद मुनि को जन्म दिया। ये नारद मुनि भी उनके मन के पुत्र हैं, मानसिक पुत्र हैं, और ये 4 कुमार भी मानसिक पुत्र हैं, उनके लिए माता नहीं है।
वो स्वयंभू ब्रह्मा से जन्म हुआ है उनका। और आदेश क्या दिया, जाओ सृष्टि को निर्माण करो, यानी संतान निर्माण करो, जन समुदाय बनाओ। और नारद मुनि कैसे हैं, जन्म से ब्रह्मचारी, तो उन्होंने नकार दिया, बोले ठीक है दूसरों को बोलता हूँ तुम तब करो। तो 4 बच्चों को जन्म दिया, 4 बच्चे जन्म होते नारद मुनि को मिले, नारद मुनि का संग किया, नारद मुनि ने प्रचार किया, अरे भैया तुम लोग इस चक्कर में मत पड़ो, तुम भजन करो। तो वो भी भजन करने लगे। वो इतना भजन किया उन्होंने, अरे वो तो सबसे बड़े वृद्ध ऋषि थे, वो सबसे वृद्ध ऋषि थे, वो हजारों लाखों साल की उम्र थी, लेकिन उनको लगा कि ये शरीर जब बढ़ेगा, युवा अवस्था में आएगा तो काम वासना बढ़ेगी उसके अंदर, तो हमको योग बल से 4 साल का ही स्वरूप रखना है। इतना तप किया और इतने कन्विंस हो गए कि अपना शरीर को भी 4 साल का ही बना दिया, उसके आगे नो ग्रोथ। उम्र लिखेंगे ना पेपर में तो करोड़ों साल, और शरीर 4 साल का, उधर स्टॉप करके रखा है। तो फिर वो ब्रह्मा जी को बड़ा कष्ट हुआ, उन्होंने उनको शाप दे दिया, नहीं शाप नहीं दिया, उनको क्रोध आया। तो क्रोध आया तो ब्रह्मा जी है ना वो, तो उन्होंने सोचा कि क्रोध को मैं पब्लिक में एग्जिबिट नहीं करूँगा, प्रदर्शित नहीं करूँगा। तो उन्होंने अपने क्रोध को कंट्रोल किया और इस जगह पर लेके आए। इसको क्या कहते हैं, भ्रुकुटी मध्य। ये हो गई भ्रुकुटी, यानी भवे, क्या बोलते हैं, आईब्रोज ना, आईब्रोज। और इसको कहते हैं भ्रुकुटी मध्य, उसकी बीच की जगह, वहाँ पर वो उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया उसको। लेकिन वहाँ पर वो रह नहीं पाया, इतना क्रोध उनको आया। तो वहाँ से भ्रुकुटी मध्य को फाड़ कर वो बाहर निकला, एक बालक के रूप में निकला। वो बालक रोता हुआ बाहर निकला, तो उन्होंने उसको नाम दिया रुद्र, रोने वाले बालक को। और एक नहीं, उसके बाद में 10 और निकले, 10 और रुद्र निकले। तो प्रथम रुद्र जो है वो शंकर जी हैं, और 11वें रुद्र जो है वो हनुमान जी हैं। तो इस प्रकार से शंकर जी का जन्म आज के दिन हुआ, दिव्य प्रकार से। तो वो शंकर जी जो है उनको भी भगवान ने बोला जाओ आप भी निर्माण करो। तो शंकर जी गए, और उन्होंने क्या निर्माण किया, पहले सीधे निकल के कैलाश गए, उनके अपनी जगह पर गए, निर्धारित था। तो वहाँ जाके भूत प्रेत पिशाच बेताल डाकिन, हाँ डाकिनी, ब्रह्म राक्षस, इन सब लोगों को निर्माण किया। उनका सब हाहाकार चालू हो गया। तो ब्रह्मा जी को पता चला, अरे इनको बोला मैंने और क्या कर रहे हैं, रुको 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 रुको, रुक जाओ और मत करो, बंद करो इसको। तो मैं क्या करूँ फिर। और तो उन्होंने कहा कि अभी विध्वंस का काम करो, जब भी सृष्टि का विध्वंस का समय आएगा। तो बोले यही चाहिए था मुझे, इसलिए मैं ये सब कर रहा था। तो इसलिए वो इंचार्ज बने तमोगुण के। तो शिव जी के अंदर दिव्य होने के बाद भी भगवान ने तमोगुण का संचार किया, अंतिमतः सब कुछ नाश करने के लिए। ब्रह्मा के अंदर भगवान ने रजोगुण का प्रवेश कराया निर्माण करने के लिए। निर्माण कैसे होता है, रजोगुण से होता है। रजोगुण का मतलब क्या है, पुरुष स्त्री का आकर्षण को रजोगुण कहते हैं पैशन कहते हैं उसको हिंदी में, इंग्लिश में। जब तक ये आकर्षण है तब तक संतान होती रहेगी, जानवरों को भी होगी, इंसान को भी होगी, देवताओं को भी संतान होती रहेगी। तो ये शिव जी के द्वारा भगवान ये दिव्य कार्य कराते रहते हैं। जब कोई कुछ कार्य ऐसा करना होता है तो भगवान शिव जी को बुलाते हैं, क्योंकि शिव जी वो कृष्ण है जो तमोगुण के साथ में संबंधित हैं, वही है वो। लेकिन जब वो तमोगुण के साथ संपर्क में आते हैं तो वो शिव जी हो जाते हैं। तो वही कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के द्वारा करवा के उनको ये अपना मान्यता दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो उधर लिखा है कि कभी उनका जन्म जो है वो ब्रह्म कपाल से होता है, लेकिन हर बार हर युग में हर कल्प में शिवी का जन्म ब्रह्मा से होता है ऐसा नहीं है, विष्णु के कपाल से भी होता है। विधेर ललाटाज, यानी विधि यानी ब्रह्मा जी, ललाटाज यानी ललाट से जिसका जन्म हुआ है। और कदाचित कमलापते है, कभी कभी कमलापति विष्णु के भी कपाल से उनका जन्म होता है, ललाट से। और कालाग्नि रुद्र कल्पांते भवेत संकर्षणाद अपि, इसका अर्थ है, ये भी लघु भागवत का श्लोक है। इसका अर्थ यह है कि जब भी कोई कल्प अंत होता है तो यही शिव जी काल अग्नि के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और उस अग्नि में सब कुछ ध्वंस हो जाता है। सब देवता स्तुति में कहते हैं उनके कि जब भी आपके आंखों से अग्नि निकलता है और चिंगारी निकलती है, तो उसी चिंगारी और अग्नि से पूरा ब्रह्मांड जो है वो नष्ट होता है कल्प के अंत में। सदाशिवाख्यो यह शंभु सच ईशान्या मृतिर्मतः, सच ईशान्या मृतिर्मतः। कहते हैं इनका जो उगम है ना शिव जी का, वो एक सदाशिव नाम के विष्णु है,
उनके द्वारा ये शिव जी का निर्माण होते रहता है दिव्य तरीके से। फिर ब्रह्मांड में ब्रह्मा के कपाल से या विष्णु के कपाल से वो सेकेंडरी लौकिक जन्म कहते हैं उसका, दिव्यता से वो सदाशिव के पास में आते हैं। और सदाशिव का लोक कहाँ है? कहते हैं वैकुंठ के ईशान्य में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सदाशिव लोक है। और जो शिव निर्माण होते हैं फिर वो महेश धाम में रहने के लिए आते हैं। तो देवी धाम, ये हमारा वर्ल्ड जो है उसको देवी धाम कहते हैं। उसमें देवी बहिरंगा शक्ति का आधिपत्य होता है। देवी धाम के ऊपर महेश धाम, उसके ऊपर हरिधाम होता है। ये हमारे निर्माण का जो हमारा जो दुनिया है ना, विश्व, इसका डिवीजन है। आगे जाएंगे। अभी शंकर भगवान जो है ना, उन्होंने पार्वती के साथ मिलकर 3 महीने का व्रत किया था। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में इसका डिटेल में वर्णन दिया है। शिवजी पार्वती का त्रैमासिक व्रत, 3 मासिक यानी 30 दिन, 90 दिन का व्रत। कैसा व्रत था ये? उधर आप जाएंगे ना कैलाश मानसरोवर, कितने लोग गए? मैं भी नहीं गया हूँ। बहुत कठिन और भयंकर यात्रा है वो। पहले बहुत कठिन थी, अभी मोदी के राज्य में थोड़ा सा उसको आसान कर दिया, रस्ते बना दिए हैं। बहुत समय तक आप पास तक पहुँच सकते हैं, लेकिन बहुत वातावरण के अनुसार बहुत कठिन यात्रा है वो। उसमें शिवजी का निवास है। शिवजी आपको देखेंगे नहीं, लेकिन आज भी उस पर्वत में आप पहुँचेंगे ना तो शिवजी के आकार का पर्वत शिखर है। दूर से फोटो निकालेंगे ना तो आपको शिवजी नजर आएंगे उस पर्वत में। उसका फोटो भी मैंने देखा है। कहाँ देखा है? बद्रीनाथ में जब गया था पिछले साल में, तो वहाँ पर जब सूर्योदय होता है तो जो पहली किरण पड़ती है उसमें शिवजी का दर्शन कैलाश शिखर में होता है। तो वो कैलाश जहाँ पर है वहाँ पर एक मानस सरोवर है, जहाँ पर देवी पार्वती सौगंधिका फूलों को निर्माण करती है। एक एक सौगंधिका फूल एक कमल होता है, उसका नाम, कमल के फूल का नाम सौगंधिका है। और एक एक सौगंधिका में 1000 पंखुड़ियाँ होती है। कितना बड़ा होगा वो? ऐसे 1000 पंखुड़ियों वाले कमल का वो तालाब है जो शिवजी के गणों के साथ में मिलकर पार्वती देवी वहाँ पर फूल उत्पन्न करती है। और वो 90 दिन में उनका नियम था, एक हफ्ते में इतने सैकड़ों फूल, फिर अगले हफ्ते में बढ़े हुए नंबर से, उसके अगले महीने में बढ़े हुए नंबर से, ऐसे बढ़ते हुए नंबर से सौगंधिका फूल निर्माण करके उसका व्रत विधि पूर्वक, मंत्र पूर्वक, तप पूर्वक, व्रत पूर्वक उसको दोनों राधा कृष्णा का मंत्र उच्चारण करके अर्पण करना है। 90 दिन के ऐसे तीव्र व्रत के बाद शंकर पार्वती के सामने राधा कृष्ण भगवान प्रकट हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर, राधा कृष्ण भगवान ने शंकर पार्वती को आशीर्वाद दिया कि आप हमारे ब्रज में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी। ब्रज बहुत विशिष्ट जगह है, वहाँ पर किसी भी देवताओं को प्रवेश तो है, चप्पल नहीं पहन सकते हैं, अपना वाहन लेके नहीं आ सकते हैं, ब्रज भूमि के बाहर वाहन पार्किंग करना है। जो भी रत्न जड़ी चप्पल पहन के आए वो भी ब्रज के बाहर रखना है, नंगे पैर दिन में अंदर आना है। जो भी काम है आपका, जिसके लिए आए हो वो काम निपटाना है, सूर्यास्त होने के पहले निकल जाना है। नो नाइट स्टे, नो रूम अरेंजमेंट अवेलेबल किसी भी देवता को। और सभी लोग लालायित रहते हैं, इसलिए वो आकाश से देखते रहते हैं क्या चल रहा है, लीला चल रही है, कुछ माखन चोरी हो रही है। तो ऐसे अद्भुत और अलभ्य लाभ मिलने में बहुत दुर्लभ ऐसे ब्रज में भगवान शंकर पार्वती को कृष्ण भगवान ने कहीं भी रहने के लिए मुभा दे दिया, फ्री लाइसेंस टू स्टे एनीवेयर। इसलिए ब्रज भूमि में आपको लगा ना, चप्पे चप्पे पे शिव जी का स्थान है। पौराणिक इतिहास तो है ही, प्रसिद्ध लीला वाले स्थान शिव जी है ही, लेकिन जगह जगह पर शिव जी हैं। जैसे कृष्ण के जो प्रपौत्र थे ना, ग्रेट ग्रैंडसन, उन्होंने 4 शिव जी बनाए ब्रज के 4 जगह पर प्रधान। एक मथुरा में भूतेश्वर महादेव, इनको कंस ने पूजन किया था कृष्ण को मारने की शक्ति प्राप्त होने के लिए। दूसरा है वृंदावन के गोपेश्वर महादेव। तीसरा है गोपेश्वर महादेव। तीसरा है चक्रेश्वर महादेव जो गोवर्धन में है। और चौथे हैं कामेश्वर महादेव जो काम्यवन में है। ये प्रमुख शिव जी हैं। इसके अलावा नंदगांव में नंदीश्वर महादेव, नीचे आशेश्वर महादेव, मथुरा में चिंताहरण महादेव, कितने सारे महादेव हैं और सब धाम की रक्षा करते हैं। यहाँ में एक इम्पॉर्टेंट एक ही है, गोपेश्वर महादेव का महात्म्य ऐसा है कि गोपेश्वर महादेव जो है ना, वो गोपी बनकर आए रास में सेवा करने के लिए। भगवान उनका भाव प्रेम का और त्याग का और स्वत्व यानी
अहंकारहीन भाव देखकर भगवान इतने प्रसन्न हो गए, भगवान ने शिव जी को आशीर्वाद दिए, बहुत सारे आशीर्वाद दिए। वो आशीर्वाद ऐसा है, एक आशीर्वाद दिया कि तुम इसी रूप में यहीं रास मंडल के बाहर बैठो, वृंदावन के रास मंडल में, किसी को प्रवेश मत देना, रक्षण करना उसका। दूसरा, तुम इस रूप में बैठकर जो रास किसी को दिखता नहीं है वो आपको चिरंतन निरंतर दिखाई पड़ेगा, दर्शन करते रहो, रक्षण करो, दर्शन करो। और तीसरा बताया, तुम्हारी कृपा के बिना ब्रज मंडल में किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास आके मत्था टेके बिना, आशीर्वाद लिए बिना, तुम्हारी कृपा लिए बिना कोई आत्मस्वरूप आत्म रूप से ब्रज में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए ब्रज मंडल का गेट कीपर है शिव जी, उनके बिना हम ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए उनको देवता के रूप में मत देखना। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए शिव जी की कृपा बहुत आवश्यक है। एक लिंग की बात बताना मैं रह गया, आपको बताना चाहता हूँ। उनके बहुत सारे लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है। वो ऐसा कहा गया है कि वो ज्योतिर्लिंग इतने पावरफुल है कि उनका दर्शन करेंगे जरूर शंकर जी की कृपा प्राप्त होगी। उसमें से त्र्यंबकेश्वर एक है, भुवनेश्वर एक है, उसमें बहुत सारे हैं। तो एक था लिंग उनका, आत्मलिंग, वो कैलाश में हुआ करता था। तो रावण को एक बार पता चला कि आत्मलिंग की महिमा ऐसी है कि जिस जगह पर आत्मलिंग होगा उस स्थान पर जो राजा है उसको कभी कोई मार नहीं सकता, वो मर नहीं सकता, वो अमर हो जाएगा। तो रावण को तो पूरा आधिपत्य चाहिए था, तो उसने शंकर की अलग से तपस्या की। पहले तपस्या करके बहुत सारे वरदान लिए थे, अलग से तपस्या की। तो शंकर जी बोले, अभी क्यों तपस्या कर रहे हो? तो प्रसन्न हो गया, बोलो नहीं नहीं वो आत्मलिंग चाहिए मुझे। तो शंकर को समझ में आया, आत्मलिंग देगा उसको तो ये पूरा सृष्टि का संहार कर डालेगा, किसी को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको अमरता का वरदान मिलेगा, अजय हो जाएगा, अजिंक्य हो जाएगा। तो शिव जी ने, अभी शिव जी का कैसा है ना, उनको प्रसन्न करेंगे तो देवताओं को वरदान देना ही पड़ता है। उन्होंने बोला क्या चाहिए, और तूने बोला आत्मलिंग, तो देना ही है उसको। लेकिन एक बात आपको मैं इस पर कथा समाप्त करता हूँ। सभी देवताओं की और विशेष करके शंकर जी की 2 प्रकार की कृपा होती है। इसलिए आपको समझ में आया ना, आप सबसे बुद्धिमान हो जाएंगे। ये 2 कृपाओं का अर्थ आपको समझ में आया तो, एक है सकपट कृपा और एक है निष्कपट कृपा। निष्कपट कृपा यानी बिना किसी षड्यंत्र या कूटनीति या कपटी भाव से दिया गया, कोई उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। भगवान का भक्त सामने आएगा, उनके सामने कुछ प्रार्थना करेगा तो निष्कपट कृपा करेंगे, क्योंकि उनका हृदय सरल है, इनका भी सरल है, तो दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इसमें किंतु परंतु है नहीं। लेकिन सकपट कृपा किस पे करते हैं? ये रावण, भस्मासुर, हाँ, वृकासुर, ये सब लोग जितने भी हिरण्यकशिपु, ये सब लोग थे ना, वो सभी कपटी लोग थे। वो सामने तपस्या तो कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्माय नमः, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन में विचार क्या है? दुनिया में जाके सभी स्त्रियों को मैं पत्नी बनाऊंगा, सब ऐश्वर्य करूंगा, सब देवताओं का राज लूट लूंगा, सबका स्वामी बनूंगा, और आगे जाके इन सबको, इनसे वरदान लेके इनको परास्त करके भगवान बन जाऊंगा। ये कपट है उनके मन में, और सभी लोग जानते हैं इनके मन में कपट है, तो उनके ऊपर सकपट कृपा होती है। अभी देखो कैसी होती है। इसलिए किसी भी देवता के पास या कृष्ण के पास या विष्णु के पास कभी भी मन में कोई कपट या हेतु लेकर मत जाना। 2 अलग चीजें हैं। हेतु यानी स्वार्थ, और कपट यानी इसका बुरा हो, उसका बुरा हो, इसको दबा के मैं राजा बनूं, ऐसा प्रकार से जो होता है ना पॉलिटिकल नेचर, ये मत करना कभी भी। तो उन्होंने बोला, अब इसको कहते हैं सकपट कृपा। दे तो रहे हैं लेकिन उल्लू बना रहे हैं उसको चीट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैं दे रहा हूं आपको, इसकी एक ही शर्त है कि ये आप कभी भी जमीन पे रखेंगे ना कहीं बीच में, तो वहीं के हो जाएंगे, वो वहाँ से ऊपर नहीं उठेंगे। तो रावण बोलता है, मैं तो तपस्वी हूँ, मुझे निद्रा पर कंट्रोल है, लघु शंका, जो भी दीर्घ शंका, भूख प्यास, जो भी वेग होते हैं सब पे मेरा, षड वेगों पर मेरा कंट्रोल है, क्रोध पर सबका कंट्रोल है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको उठा के ले जाके मेरे घर पे रखूंगा। बोला ठीक है। वो गया लेके, तुरंत गणेश जी को बुलाया, बोले गणेश पुत्र, प्रिय पुत्र आ जा, ये देखो आत्मलिंग लेके जा रहा है, ये अगर यशस्वी हो गया ना तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, अभी तुम्हारा इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। बोले क्या है पिताजी बताओ, मैं आपका सेवक हूँ, आपका जो भी इष्ट है मैं करूँगा। उसने कहा बालक बनकर रास्ते में मिलो उसको और उसको बहका दो। तो ये ना ऊपर से कैलाश से निकला, और हमारा गांव है उधर, क्या नाम उसका, गोकर्ण, जो हमारा गांव शुरू होता है नॉर्थ में, उधर गोकर्णेश्वर महादेव है,
तो गोकर्ण में पहुंचाइए। तो उसको गणेश जी के प्रभाव से बहुत ज़्यादा लघु शंका का वेग आया, और ऐसा वेग आया कि उसके सामने ही आया, मतलब ये इसका दर्शन हुआ बालक का, तेजस्वी बालक का दर्शन हुआ, और उसको देखते ही लघु शंका का वेग आया। तो उसको लगा अरे अभी ये कहाँ रखूँ मैं इसको। तो बालक दिखा, तो बोला बालक मेरे इस लिंग को पकड़ोगे आप, थोड़ा देर पकड़ो, मैं अभी लघु शंका को निवृत्त होकर आता हूँ। तो बालक बोला कोई बात नहीं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मैं ना बालक हूँ, आपका लिंग बहुत भारी है, मैं बालक में थक जाऊंगा तो मैं 3 बार आपको बुलाऊंगा, और 3 बार में आप नहीं आएंगे तो मैं उसको तो विवश होकर छोड़ दूंगा उसको। तो वो किधर 3 बार वेट करने वाले हैं। जैसे ही गया रावण 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 नहीं आया, वो तुरंत उसने वहां रख दिया। इसको कहते हैं सकपट कृपा। आप कपटी हो, कपटी भाव से कुछ मांग रहे हो, जो आपको मिल रहा है वो भी कपटी से ही रूप से आपको परिणाम मिलेगा उसका। तो वापस जब लौट के आए शंकर, वो अपने कैसा ना, वो ब्राह्मण है, रावण पुलत्स्य मुनि का पुत्र है, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण, ज्ञानी ब्राह्मण है, बहुत वेद वेदांत का ज्ञाता है वो। पूरा उसको पता है कि लघु शंका के बाद में क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, आचमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, संध्या वंदन सब कुछ करके आया वो, और उसकी तरफ से फास्ट करके आया वो उसके हिसाब से बहुत तेजी से आया वो। और देखा तो लिंग जमीन पे, बालक गायब। तो समझ गए देवताओं का षड्यंत्र है, उन्होंने मुझे उल्लू बनाया है। बोला मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, इसको उखाड़ लूंगा मैं। क्या शिवजी बोल रहे हैं, नहीं उखड़ेगा, मैं अपने बल से उखाड़ूंगा। उसने ना सारा बल लगाया अपना लेकिन वो उखाड़ नहीं पाया। लेकिन क्या हो गया, उसका जो ऊपर का हिस्सा है ना लिंग का, उसके 4 टुकड़े होकर 4 दिशा में गिर गए, एक टुकड़ा उधर और 3 दिशा में उड़ गए। आज भी वहां पर वो जो मेन है आत्मलिंग, वो है गोकर्णेश्वर महादेव, बहुत पावरफुल है वो। उसके 3 टुकड़े 3 दिशा में गिरे हुए हैं। वो चारों का दर्शन करने के बाद वो आत्मलिंग का दर्शन करने का लाभ होता है, और वो बहुत बहुत शक्तिशाली है। अभी अभी हम गए थे, अभी अगस्त में गए थे बलराम जयंती में गोकर्णेश्वर महादेव पे। तो ये उनकी आत्मलिंग की कहानी है। ऐसे बहुत सारी कहानी है जिसको सकपट कृपा कहते हैं। तो ये मैं बताना चाहता था। ब्रजभूमि में भूतेश्वर जिसने कंस ने पूजन किया था, गोपेश्वर जिन्हें भगवान ने इतने भयंकर आशीर्वाद दिए उनको बहुत ज़्यादा, चक्रेश्वर महादेव जहाँ पर चक्र को स्थान दिया भगवान ने, वहाँ पर महादेव जी विराजमान हो गए, और कामेश्वर महादेव वहाँ पर है जहाँ पर राधा रानी के पिताजी ने राधा रानी की प्राप्ति के लिए वहाँ पर तप किया था। नंदीश्वर महादेव के रूप में यशोदा ने शंकर भगवान को नंदगांव में परमानेंट निवास दिया, वरदान दिया, जो लाला को भोग लगेगा वो पहले आपको लगेगा, जो लाला का अभिषेक होगा उसका अभिषेक का जल आपके ऊपर पहले डाला जाएगा, इतना आशीर्वाद दिया। नासिक में कपालेश्वर महादेव है, ब्रज में बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। नासिक में कपालेश्वर महादेव है। एक बार ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, 4 मुख वेदों का गायन कर रहे थे, 5वां मुख निंदा कर रहा था। तो शंकर को दिखाने गया वो, त्रिशूल से 5वां सर काट दिया, लेकिन गड़बड़ हो गया। 5वां सर काटते ही शंकर जी को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, और कटा हुआ सर त्रिशूल में रह गया। पूरे विश्व में गए, सब तीर्थों में स्नान किया, डुबकी लगाया, तो हाय उधर ही है वो। परेशान हो गए शिव जी, अरे ब्रह्म हत्या हो गई, ब्रह्म हत्या हो, कैसे मुक्ति प्राप्त करूंगा। तो वो उधर आए रामकुंड के पास, अभी रामकुंड है ना अपना नासिक का, बैठ के सोच रहे हैं। तो उधर एक बैल, एक बैल का मतलब बछड़ा गौ माता से बात कर रहा है, बोल रहा है मेरा जो ग्वाल है ना, ग्वाल जो हमारा देखने वाला बहुत दुष्ट है, वो रोज मुझे बहुत कष्ट देता है वो। तो मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि मैं मेरे 2 सिंग, बालक बोल रहे हैं बछड़ा, 2 सिंग कल सुबह ब्राह्मण के ग्वाल बाल के पेट में घुसाकर उसका वध करने वाला। तो गौ माता बोल रही अरे ब्रह्म हत्या करेगा तू? नहीं, मैं जानता हूँ ब्रह्म हत्या करने के बाद कैसे मुक्त होना है। शिव जी वहाँ बैठे हुए हैं, तुरंत कान खड़े हो गए उनके, उदास बैठे हुए थे वो भी खड़े हुए। तो बोलेंगे अभी तो कुछ मैया मैं आपको कल दिखाऊंगा कैसे मैं ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाऊंगा। मैं अभी परेशान थी तो उन्होंने भी अनुमति दे दी, मारो। नेक्स्ट डे सुबह बछड़ा उठा, सीधे ब्राह्मण के पास गया, पेट में सिंह घुसाए, उधर ही ब्राह्मण की मौत हो गई। और वो गोरा था बछड़ा था ना, वो पूरा काला हो गया ब्रह्म हत्या से, पूरा काला हो गया। तो सीधा आया और गोदावरी में, जहाँ गोदावरी दक्षिणावर्ती दक्षिण दिशा में टर्न हो रही है, वहां पर जाके जंप मारा। जंप मारते ही पूरा सफेद होकर बाहर निकला। उसके पीछे पीछे शिव जी त्रिशूल लेकर उड़ी मारा उन्होंने। जब उड़ी मारा वहां से बाहर निकले तो ब्रह्मा का 5वां सिर गायब, यानी ब्रह्म हत्या से मुक्ति हो गई उनकी।
तो वो शंकर जी का नाम है, उधर ही है, वो पहाड़ पे है, उधर ही वो रामकुंड है, इधर ऊपर कपालेश्वर महादेव है, का नाम क्या पड़ा, कपालेश्वर या कपाल मोचन महादेव। और विशेषता मैंने क्यों बताया उसकी, एक ही ऐसा पूरा विश्व में मंदिर है शिव जी का जिसमें उनका वाहन नंदी वहां पर नहीं है। क्योंकि जब वो कपाल मोचन महादेव के रूप में वहां पर बस गए ना, तो नंदी आ गए उधर सेवा करने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर नंदी यानी बछड़े के रूप में आप मेरे गुरु बने हो, आप मेरे गुरु बन के आपने मुझे ब्रह्म हत्या से मुक्त होने का आशीर्वाद, गाइडेंस दिया, मार्गदर्शन दिया है, इसलिए आप मेरे यहाँ पर गुरु हो, इसलिए मैं गुरु जी को वाहन बनाकर बिठा नहीं सकता। इसलिए कपालेश्वर महादेव में नंदी नहीं है। ओके, वहीं पर उसी क्षेत्र में त्र्यंबकेश्वर महादेव है, वो तो बड़ी महिमा है उनकी भी, क्या करें आपको, वो भी एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और उसकी विशेषता ये है कि खोलगढ़ है वो, यानी वो शिवलिंग कैसे ऊपर होता है ना ऐसे, तो वो ऐसे है, उसके अंदर ना गंगा यमुना सरस्वती निकलती है, पता नहीं कहाँ से निकलती है, लेकिन उसके और पानी निकलता है रोज उसमें से, जो जमा हो जाता है, वो वापस कहाँ जाता है पता नहीं, ऐसा महिमाजनक शिवलिंग है वो। फिर आप जाएंगे भुवनेश्वर, वो तो उसकी बड़ी लंबी कहानी है काशीराज के संबंध में, तो भी 12 लिंगों में से एक है। वो भुवनेश्वर की महिमा क्या है, भुवनेश्वर का लिंग भी खोलगढ़ है, उसका क्या कहते हैं हिंदी में पता नहीं है, ऊपर नहीं नीचे है ऐसा, उसके ऊपर गोपाल शालिग्राम शिला है। तो आप दूर से देखोगे तो आपको ऐसा शिवलिंग दिखेगा, लेकिन जो ऐसा हिस्सा है ऊपर वाला वो विष्णु की शालिग्राम शिला का हिस्सा है। और जब अभिषेक करते हैं उनका तो शालिग्राम शिला के मंत्र बोलते हैं, और अभिषेक पहले शालिग्राम शिला का होता है, उसी से शिव जी का अभिषेक होता है। और नीचे जो अभिषेक आता है वो चैतन्य महाप्रभु ने पिया है, इतना महात्म्य है उसका, क्योंकि हरिहर उसको कहते हैं। एक कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है, ये हरिहर कंसेप्ट है ना, ये उधर भी है, किधर, रामकुंड के पास भी है, वहाँ प्रभु राम का मंदिर है, सुंदर राम मंदिर, शालिग्राम शिला से सुंदर नारायण प्रकट हुए थे, वो सामने है। यहाँ सामने शंकर जी कपालेश्वर महादेव, तो उसको हरिहर क्षेत्र कहते हैं। ऐसे क्षेत्र में जब हम जाते हैं, वो स्नान करते हैं, वो भजन करते हैं, तो प्रचंड कृपा प्राप्त होती है। ऐसा ही हरिहर क्षेत्र मायापुर में है, गोद्रुम में, वहाँ पर तो आदि शिव और आदि कृष्ण की मूर्ति है। एक साइड में वो शिव जी का रंग जो है ना वो ब्लू और रेड है, जन्म में उनके वर्णन किया गया, ब्लू और रेड का बालक जन्म हुआ था रंग का। तो एक साइड का जो राइट हिस्सा है ना वो ब्लू और रेड है, उसमें वो चंद्रमा और नाग और सब कुछ लगा हुआ है, और इस साइड पे चक्र है शिव विष्णु भगवान का। और वो अद्भुत मूर्ति आज भी आपको गोद्रुम द्वीप में मिलेगी, मंदाकिनी नदी के किनारे। वहाँ का महात्म्य ऐसा है कि वहाँ पर जाकर अगर कोई भगवान का भजन करता है तो उस क्षेत्र में आने वाला और भगवान का भजन करने वाला, ध्यान से सुनिए, भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति को मरते समय शिव जी आकर भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं और सीधे भगवत धाम पहुंचाते हैं। स्वयं वहां पर नित्य नृत्य करते रहते हैं, भगवान नाम का उच्चारण करते हुए, स्वयं शिव जी, गोद्रुम में भी इधर भी। और जब किसकी मृत्यु होती है वहां पर, या वहां पर आके गया होगा, तो उसके कान में भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, तो भगवान को बोल ही सकता नहीं वो। जब शिव जी कीर्तन करते हैं तो कैसा कीर्तन करते हैं, आप शांत नहीं रह सकते हैं। उनके नृत्य को क्या कहते हैं, तांडव नृत्य कहते हैं। प्रेम से भी तांडव करते हैं और क्रोध में भी तांडव करते हैं। जब उनको महाप्रसाद प्राप्त हुआ था एक बार, तभी भी उन्होंने ऐसा भयंकर नृत्य किया था, तो पार्वती परेशान हो गई थी, बोले महाराज क्या हो गया, प्रलय का काल तो नहीं आया, इतना भयंकर नृत्य क्यों कर रहे हैं। तो बोले मुझे विष्णु का महाप्रसाद मिला, नारद ने लाके दिया वैकुंठ से। तो वो बोलते अरे आप अकेले महाप्रसाद खाते हो और पत्नी को भूल जाते हो। तो बोले मैं तो भाव में चला गया, देखा तो हाथ में कुछ है ही नहीं। तो बोले ठीक है, मैं अपना अपना महाप्रसाद लूँगी। तो वो उधर सीमांत द्वीप में गई और तप किया उन्होंने, और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करके विष्णु का महाप्रसाद हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त किया। तो सीमांत द्वीप में भी शिव जी का स्थान है, पूरे नवद्वीप में भी शिव जी का स्थान है। बूढ़े शिव, वृद्ध शिव, और माता भी वहाँ पर उनके बाजू में बैठी हुई है, पूरे नवद्वीप मंडल का रक्षण कर रहे हैं। तो ये हो गया भुवनेश्वर का, मैंने बताया आपको कि यहाँ पर शिव जी और विष्णु जी शालिग्राम रूप में साथ में बैठे हुए हैं, और भगवान ने उनको बताया है कि मेरा पुरी धाम जो है, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी, वो आपके एकाम्र वन को लग के है, इसलिए आपको इस धाम की भी रक्षा करनी है, उसको सुरक्षा देनी है। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र, शंख क्षेत्र,
जगन्नाथपुरी को शिव जी एकाम्र वन यानी भुवनेश्वर धाम में बैठकर रक्षण दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं भगवान की। उसके आगे गंगा नदी को जब आना था भगीरथ तपस्या के बाद, तो गंगा ने कहा मेरा वेग इतना है, अरे तुम तो तुम्हारे 60,000 पूर्वजों का उद्धार करने की बात कर रहे हो, वो जिस पे पड़े है ना उनकी राख वो पूरी पृथ्वी बह जाएगी, इतना स्पीड है मेरा। फिर क्या करेंगे, उनका स्पीड को कंटेन कौन करेगा, उनको धीरे धीरे कौन भाएगा उसके ऊपर। एक ही व्यक्ति का नाम आता है उसके अंदर। गंगा जी का वेग सहन करने के लिए एक ही व्यक्ति है, शंकर भगवान। जटा फैलाया और उसको कंटेन मतलब धारण कर लिया उन्होंने। और गंगा जी को इतना अच्छा लगा उनकी जटाओं में, तो वो बोले मैं निकलूंगी नहीं, यहीं बैठ जाऊंगी। फिर और एक तप किया, फिर शंकर जी को तप कर प्रसन्न करके भगीरथ ने गंगा जी को छुड़वाया। वो कैसे, कंट्रोल्ड स्पीड में घुमा छुड़ाया। इतना स्पीड से आई तो उसको कंट्रोल में भेजा। इस तरह से गंगा जी पृथ्वी प्रकट हुई। शंकर जी का सहायता नहीं होती तो पृथ्वी पर गंगा नहीं होती। उसी प्रकार से कहानी गोदावरी की है। गोदावरी में यही कहानी है। गोदावरी भी आके शंकर जी जटाओं में रहने लगी। फिर पार्वती ने गणेश के सहायता से एक षड्यंत्र रचाया और उनकी जटाओं को मुक्त कराया, जटाओं से गोदावरी को। लेकिन शंकर जी ने ही गोदावरी के स्पीड को अपने आप कंट्रोल किया है। उसके बाद मैंने चंद्रभागा का आपको बताया, चंद्रभागा नदी भी उनकी कृपा से प्रकट हुई है। मायापुर में क्षेत्रपाल महादेव, गोपेश्वर महादेव, वृद्ध शिव और एक बहुत सुंदर जगह है, वो बताना आपको जरूरी है। इसका नाम है रुद्रद्वीप, क्योंकि वो शंकर जी का द्वीप है। 9 द्वीप में से एक द्वीप है रुद्रद्वीप। हमारे मायापुर का इस्कॉन मंदिर कौन से द्वीप में है, रुद्रद्वीप में है। उसके बाजू में अंतर्द्वीप है, लेकिन रुद्रद्वीप में हमारा इस्कॉन का मंदिर है। राधा माधव अष्टसखी पंचतत्व नरसिंह भगवान वो सब रुद्रद्वीप में है। उसी के किनारे पे चैतन्य महाप्रभु वहाँ से निकले थे और कूद लगाकर संन्यास लेने के लिए गए थे। वो जगह है रुद्रद्वीप के अंदर। वहाँ पर शिव जी रहते हैं लोहिताक्ष शिव के रूप में। और एक बार वल्लभ भट्ट यानी हमारे वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग वाले वहाँ पर आए थे। उन्होंने अपने गीत गायन से शिव जी को प्रसन्न किया, तो शिव जी ने उनको दर्शन दिया। तो उन्होंने कहा वरदान मांगो। तो शिव जी ने कहा कि मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुम एक संप्रदाय के आचार्य बनोगे। तो वल्लभाचार्य ने कहा नहीं, जो संप्रदाय का आचार्य मैं बनूंगा उसके प्रमुख आप बनो। तो उन्होंने तुरंत शंकर जी ने वल्लभाचार्य को दीक्षा दे दिया उधर और कहा कि देखो अभी हो गया ना, अभी मैं तुम्हारा गुरु और तुम सबको शिष्य बनाओ, तो मेरा संप्रदाय रुद्र संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध होगा। वही पुष्टि मार्ग है रुद्र संप्रदाय, जिसका आरंभ रुद्रद्वीप में हुआ था। ये उसका इतिहास है। अभी जगन्नाथपुरी में 5 शिव जी, उनका नाम तो सुनना जरूरी है। नाम सुनने से भी जगन्नाथपुरी दर्शन करने का लाभ होता है। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। एक नाम है यमेश्वर महादेव, जो 5 पांडवों में से धर्मराज का स्वरूप है। दूसरा नाम है, अभी हर एक महादेव की बड़ी लंबी लंबी कथाएं हैं। हाँ, यमेश्वर महादेव के पास हर पूर्णिमा से हर अमावस्या को जगन्नाथ भगवान लक्ष्मी देवी से विवाह करते हैं। उत्सव मूर्ति में जगन्नाथ जी मंदिर छोड़ते हैं, समुद्र में स्नान करते हैं और यहाँ आते हैं लक्ष्मी यमेश्वर महादेव में, और हर अमावस्या को लक्ष्मी के साथ में कल्याण मंडप होता है उनका। दूसरे हैं लौकीनाथ महादेव। जब प्रभु रामचंद्र वनवास में आए थे तो उनको शिवलिंग नहीं मिल रहा था, उनका शिव पूजा का नियम था रोज का। तो किसी ने ऐसी लौकी लाके दी जो शिवलिंग के स्वरूप में थी। लौकी यानी अपना क्या बोलते हैं उसको, दूधी, जो शिवलिंग के रूप में थी। तो उस शिवलिंग की दूधी के रूप में जो शिवलिंग था उसका प्रभु राम ने पूजन किया, तो उसका नाम पड़ा लौकीनाथ महादेव। आज उसको बोलते हैं लोकनाथ महादेव, लेकिन वो लौकीनाथ महादेव है। तीसरा है वैसी लीला कपाल मोचन, जो ब्रह्मा जी का 5वां सर काटा था वगैरह, वो लीला उधर भी है। और वो तीसरे शिव जी है कपाल मोचन महादेव। चौथे शिव जी है मार्कंडेयेश्वर महादेव। मार्कंडेय मुनि 7 साल के थे तो उनको मरने का विधान था, तो पिताजी ने कहा ये शिव जी के साथ रहो आप, वो उनको छोड़ो मत। बराबर 7 साल हो गए, 7 साल तक पूरा शिव जी का पूजन किया। फिर शिव जी के फिर वो मार्कंडेय मुनि जो बालक था 7 साल का, उसको लेने के लिए यमराज आए। यमराज ने ऐसा घुमाया और पास डाला। यमराज के पास से कोई बचता नहीं है, लेकिन उसने पिताजी ने कहा था कि तुम ना उसको पकड़ के रखो शिवलिंग को। तो शिवलिंग को ऐसा पकड़ के रखा, यमराज का पास भी कुछ नहीं कर सका। लेकिन यमराज भी बहुत डटे हुए थे कि निकालना है उसको। तो ऐसा खींचा तो वो लिंग का एक टुकड़ा ही निकल गया।
लेकिन बालक को कुछ नहीं हुआ। बाद में बालक का भक्ति और प्रेम और समर्पण देख के शिव जी वहाँ प्रकट हुए और शिव जी ने यमदेव को आदेश दिया, इसको छोड़ दो, तुम्हारा विधान कुछ भी हो, मेरा आदेश है, बच्चे को छोड़ दो। और मार्कंडेय मुनि अमर हो गए, अष्ट चिरंजीवी जीव में से एक हो गए। बोलो, ये मार्कंडेयेश्वर महादेव का प्रभाव है, जो मार्कंडेयेश्वर सरोवर के पास में उनका मंदिर है। कितना हो गया? 4। और 5वां है नीलकंठेश्वर महादेव, ये सहदेव जी हैं लास्ट वाले, जो इंद्रधनुष सरोवर के पास में है। इन 5 महादेव का स्मरण, दर्शन, कथा श्रवण करने से जगन्नाथपुरी क्षेत्र का परिक्रमा करने का लाभ मिलता है। बोलो जगन्नाथपुरी धाम की। बीच में रास्ता में भुवनेश्वर महादेव से, भुवनेश्वर से लेके जगन्नाथपुरी आने तक 2 महादेव है। बिल्वेश्वर महादेव जो बिल बना था, जो बिल से पाताल से राक्षस आकर पृथ्वी में तंग कर रहे थे, तो भगवान ने बिलेश्वर महादेव या बिल्वेश्वर महादेव का रूप लिया और राक्षसों को मार दिया और वो बूच लगा दिया उधर और खुद बैठ गए उसके गैप में। तो बिल्वेश्वर महादेव। और एक है कपोतेश्वर महादेव, उन्होंने इतना तप किया कि ये कबूतर की तरह दुबले हो गए वो। तो भगवान ने दर्शन दिया और उनको आशीर्वाद दिया। तो वो है कपोतेश्वर महादेव, वो भी रास्ता में है। उसके आगे लास्ट पॉइंट ये है कि एक प्रार्थना है शिवाष्टक नाम की, जो हमारे हनुमान जी के अवतार मुरारी गुप्ता ने लिखी हुई है। शिवाष्टक, उसका उल्लेख जो है ना वो संदर्भों में दिया गया है। उसमें चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, आप सब लोग बोलिए, शिवाय सर्व गुरवे नमो नमः। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण भगवान है, स्वयं विष्णु और विष्णु के भक्त हनुमान जी, ये सब अथॉरिटीज़ हैं, वो कहते हैं कि शिव जी सबके गुरु समान हैं और हमारे सबके गुरु शिव जी के समान हैं और हमारे गुरु शिव जी के समान है, शिव जी हमारे गुरु के समान है। सब जीवों के पिताजी और गुरु शिव जी हैं, क्योंकि सबका कल्याण करते हैं, सबका उद्धार, जन्म मृत्यु से मुक्त करने का जो विचार है किसी के मन में होता है, वो विचार के प्रणेता है, वो अधिकारी पुरुष है। हमारा भाग्य है कि ऐसे सहज प्रसन्न होने वाले, परम दयालु, परम करुणा वाले, सबका कल्याण करने वाले शिव जी से हमारा परिचय है। कुछ नहीं करना पड़ता है। घर पे भी आप सोमवार को ओम नमः शिवाय बोलेंगे ना 5 बार, तो भी काफ़ी है, क्योंकि वो जानते हैं वो हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न है, क्योंकि वो जिनका आराधना करते हैं उसकी आराधना हम भी करते हैं। तो एक तरह से वो मानते हैं कि हमारे परिवार के, गुरु परिवार के लोग हैं, जिनका नाम मैं दिन रात जपता हूँ, उन्हीं का नाम आप लोग जप रहे हैं, तो आप उनके सुहृद बन जाते हो। देखो, एक देवता है, एक उसका मांगने वाला व्यक्ति है, उसका एक रिश्ता है। चलो भाई क्या चाहिए तुझे, ये 5 आदमी 5 लिस्ट चाहिए मेरी, पूरी कर दो, तो एक लेना देना का व्यवहार है। और एक है परिवार का आदमी, उसको क्या कहते हैं, सुहृद कहते हैं, परिवारजन, आप्तजन। तो वैष्णवजन, वो स्वयं वैष्णव होने के नाते वो हमारे आप्तजन बन जाते हैं। इसलिए शिव जी के हम लोग आप्तजन हैं और शिव जी हमारे आप्त हैं, अपने हैं। आप्त कहने का मतलब अपने, आपड़ो। तो ऐसे शिव जी का आज जन्मदिन है, तो इसलिए इनके लिए स्वार्थ से कुछ पूजन नहीं करना। क्योंकि जब आप बोलेंगे ना, जैसे मैंने बोला कि मेरे लिए जो अच्छा है वो करो, तो उन्होंने तय किया कि मेरा अच्छा किस में है। वैसे आप मौका देते हो ना किसी को कि यू डू वट एवर यू फील, तो वो आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट सोचेगा और देगा, क्योंकि उसके पास क्षमता भी है। खाली विचार करने की क्षमता नहीं है, देने की क्षमता भी है। आप ये मांगते रहेंगे तो ये मिलता रहेगा, लेकिन अगर उनको बोलेंगे कि आप दो, जो अच्छा है वो समझ के आप दे दो, मेरे कल्याण के लिए क्या जरूरी है, आप करके देखो। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप शिव जी के सामने आज भी, अगर अच्छा दिन है, आज भी जाके बोलो, मुझे पता नहीं क्या मांगना है, आप हमें वो दे दो जो हमारे कल्याण के लिए आवश्यक है, हमारे आत्म कल्याण के लिए आवश्यक है, अच्छा है हमारे लिए, जिसमें हमारा गुड है हमारा, वो आप दे दो। देखो आपके जीवन में बहुत जल्द क्या परिवर्तन आएगा और उससे आप नाराज नहीं हो जाओगे, दुखी नहीं हो जाओगे, आप प्रसन्न हो जाओगे, आप अपने आप को धन्य मानोगे, क्योंकि जीवन का परम लक्ष्य जो है वो देने की क्षमता शिव जी में है। ऐसे शिव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो महादेव शंकर भगवान की। एक मंत्र एंड में बोलेंगे और हमारी कथा को विराम देंगे। ओम, इतना ठंडा नहीं बोलना है, प्रेम से बोलना है। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम
पुष्टिवर्धनम् उर्वात् रुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी उनके सामने प्रामाणिक प्रार्थना करने वालों को दुखों से मुक्ति और जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति दिलाते हैं, दुखों का निवारण और मुक्ति प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।